आज हमारे बीच में हैं भांते वैन सीरीज सवाले अभा सारो जी। बीकू और बीकूनी संग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि एक साथ रहने से क्या हो जाता है कि क्लोजनेस आती है। क्लोजनेस आने से क्या होता है कि हंसी मजाक का माहौल सा हो जाता और हंसी मजाक में इंटीमेसी बढ़ सकती है। है। आपका भी मन कभी भी डोला नहीं? बहुत बार डोला है। यहाँ पर तो मैं प्रश्न करूंगी कि फिर जब आपने मेडिटेशन करा, ये किया, तो वो माइंड पे कंट्रोल क्यों नहीं आया? और ये एक इस्लाम इतने तेज से आगे बढ़ रहा है आज पूरे विश्व में, क्यों? डिसिप्लिनरी बहुत है। कहाँ? दिन में 4 बार नमाज, अच्छा, कितना डिसिप्लिन है आप जाके देखिए। वो हिंदू कम है क्या? हम क्या कम है क्या? हम भी तो मॉर्निंग में पूजा, इवनिंग में पूजा, संध्या काल प्लीज कंपेयर मत कीजिए। आप संध्या काल में पूजा, इवनिंग में पूजा अपने समय से करते हैं। आप समझ रहे? हैंड वॉश करने के भी तरीके हैं, गर्दन घुमाने के भी तरीके हैं, उनका डिसिप्लिन है। हम लोग कैसे भी, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है। आज आप देख सकते हैं विश्व में सबसे तेज से फैलने वाला धर्म कौन सा है? इस्लाम है। झूठ कह रहा हूँ क्या मैं? वैन जी, मैं तो ये कहूंगी कि हमने बुद्धिज्म को हिंदुओं ने अपनाया, इस्लाम ने तो नहीं अपनाया, फिर भी आप इस्लाम की पढ़ाई। सबसे पहली बात कि बुद्धिज्म को ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदुओं ने अपनाया। हिंदुओं को जरूरत थी इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। इस देश में जहाँ पे शादी करने के पहले ये देखा जाता है कि उस पुरुष की गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, उस पुरुष के प्रॉपर्टी, उस पुरुष के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है वो देखी जाती नहीं है। ये मतलब क्या, आप खुद ही समझिए। आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। मेरी जो सबसे फेवरेट जो गाथा है अम्रपाली की, मुझे बहुत पसंद है अम्रपाली की गाथा, क्योंकि वो नगर वधू है। आप मुझे इस प्रकार से मत सोचिए कि वो नगर वधू थी तो इसलिए मैंने, नहीं। दरअसल उसकी जो लाइफ थी, उसने जो पावर, जो स्टैंड लिया अपना उस समय में, वो स्टैंड कई सारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। अम्रपाली का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ है, वो प्रकट हुई है आम के पेड़ के नीचे। हमारे हिंदू धर्म में तो ये होता है कि जैसे मासिक धर्म होता है तो मंदिर नहीं जाना है, तो बुद्धिज्म में भी यही है। मासिक धर्म को ऐसे किसी अशुद्ध क्रिया के रूप में देखा ही नहीं जाता है। अलग से सैनिटरी पैड्स की इंतजाम किया जाता है जहाँ पे फीमेल्स मोनेस्ट्रीज होती है। महिला क्योंकि हमेशा से अपने आप को फैमिली के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल फिगर मानते आई है। अगर उसको लगता है कि अगर मैं घर में नहीं रहूंगी तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, मैं घर में नहीं रहूंगी तो मेरा पति कुछ खाएगा नहीं, हमेशा से इस प्रकार का अधिमान एक महिला में होता है। आप ये बात मानेंगे? इस बुद्ध ने कहा कि मैंने महिलाओं को सबसे ज्यादा नरक में देखा है, सबसे ज्यादा नरक में देखा है, जबकि सबसे ज्यादा धार्मिक महिला है। पर बुद्ध क्या कह रहे हैं? क्यों? नमस्कार। आज हम बुद्धिज्म पे बात करेंगे और उसमें महिलाओं का क्या रोल है, मेनली उस पे बात करेंगे। आज हमारे बीच में हैं भांते वैन सीरीज सवाले अभा सारो जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक कॉग्निटिव फिलोसफर हैं और बुद्धिस्ट फिलोसफर हैं। ही इज़ अ गुड ओरेटर एंड ये आपको हर चर्चा पे विषय करेंगे, क्योंकि अभी मेरे इनसे बात हुई तो इन्होंने ये भी कहा कि मॉन्क को गुस्सा भी आता है। तो मैं एकदम दंग रह गई क्योंकि इनकी जो चर्चा मेटा पे हुई है उसमें तो उन्होंने लविंग कंपैशन की बात करी है, तो ये गुस्सा क्यों? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके पे ये होगा कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है अभी भी? मतलब आप बहुत पॉडकास्ट करते हैं और सामाजिक जीवन भी थोड़ा, मतलब मॉन्क से थोड़ा सा अलग सा जीते हैं, तो क्या अभी भी आप भिक्षा लेने जाते हैं? और भिक्षा लेने के मतलब आप तो जैसे मॉन्क हुए, जो भिकुनी जो होते हैं, भिक्षुनी होते हैं, तो क्या उनको भी ये भिक्षा लेने जाना पड़ता है कि आप उनको लाके देते हैं? जी, सबसे पहले तो हाँ, कि हमारी जो दिनचर्या होती है, इस दिनचर्या में हम सूरज उगने के पहले उठ जाते हैं। सूरज उगने के पहले उठते बराबर हम मेडिटेशन, सबसे पहले जो हमारी चैंटिंग होती है, जो बुद्धिस्ट नेशंस स्पेशली थेरावादा नेशंस है, वो अक्सर कोशिश करते हैं कि सुबह सूरज उगने के पहले उनकी चैंटिंग हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, क्योंकि वो बहुत काम पेड होता है, बहुत शांति होती है, जहाँ पे आप अपनी अपनी वाइब्रेशंस को भी क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपने मुंह से निकलती आवाज़ को भी आप फील कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सुबह ही हो जाए। कुछ विहारों में, थाई टेम्पल्स में सुबह 4 बजे चैंटिंग हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि उनके हिसाब से वो क्या प्रेफर करते हैं, उन्हें कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। इसके अलावा सुबह उठने के बाद हम सुबह हमारा 6 से 7 ज़्यादा 7:30 के पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर 11 से 12 हम भोजन कर लेते हैं।
भोजन हमें 12 बजे के पहले करना पड़ता है, फिर 12 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक हम चबाने वाली चीज़, जिसे हम कहते हैं कवलिकार आहार, जिसमें हमें चबाना पड़े, वैसा हम आहार लेते नहीं है, सिर्फ जूस। और जूस में भी स्पेशली हम दूध और नारियल पानी नहीं लेते हैं, वो क्यों? क्योंकि देखिए दूध अपने आप में पूर्ण आहार है। क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसे दूध पे ही अपना वो अच्छा पौष्टिक माना जाता है, पूर्ण आहार माना जाता है। और कोकोनट वाटर? कोकोनट वाटर भी अपने आप में पूर्ण आहार माना जाता है, काफ़ी हेल्दी होता है। पर कोकोनट वाटर जो होता है हर जगहों पे ऐसा ये नहीं किया गया, मना नहीं किया गया। कुछ कुछ संघ में, कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ मोनेस्ट्रीज में वो एक्सेप्टेबल माना गया, क्योंकि बुद्ध ने परमिशन दी है कि समय के हिसाब से आप थोड़े छोटे मोटे विनों में चेंजेस ला सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी दिनचर्या होती है। फिर विहार की जो क्रियाएं होती है, विहार के साफ सफाई कहिए या विहार के कुछ काम कीजिए, वो होता है। मेडिटेशंस होते हैं, बड़े मंक्स की टीचिंग्स होती है, और अमावस्या पूर्णिमा के दिन पातिमोक्ष होता है, उसकी तैयारियां होती है। तो ये सारा काम होते रहता है। पर नॉर्मली भिक्षु जैसे आपको तो मतलब कोई जैसे भोजन प्राप्त हो जाता है, पर आप भिक्षा लेने भी जाते हैं? जी, भिक्षा लेने हम जाते हैं। अगर हमें किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया है, तो हम उस दिन भिक्षा के लिए ही जाते हैं। भिक्षा के लिए इंडिया में, क्योंकि वो ट्रेडिशन नहीं है, ट्रेडिशन जो समय से सदियों से चला आ रहा है, वो ट्रेडिशन ना होने और उनको पता ना होने के कारण से उनके यहाँ पे खाना कैसा है, 11 बजे तक बनता है। खाना बनते-बनते 10-11 बज जाते हैं। तो इंडिया में हम अक्सर 10 से 11 के बीच में 10:30 बजे भिक्षा लेने निकलते हैं, अपना पात्र लेके। लेकिन जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, स्पेशली आप थाईलैंड में, अगर मैं थाईलैंड में रह के आया हूँ, तो वहाँ पे सुबह-सुबह 5:30 या 6 बजे अपना भिक्षा पात्र लेके निकलते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं गाड़ी पे खाना लेके घूमते हैं, पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं, और जहाँ भी कहीं उन्हें भिक्षा मांगते हुए दिखता है, अपना पात्र लेके दिखता है, वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकते हैं एक बाजू में, रोड पे ही घुटनों के बल बैठते हैं और उनके पात्र में भोजन डालते हैं। तो इस सुबह 5:30 बजे हम निकल जाते हैं, 5:30 से 6 और 7 बजे तक के हमारा भिक्षाटन खत्म हो जाता है। ठीक है, एक साथ 3-3 4-4 भिक्षु रहते हैं, और ये भिक्षाटन सभी को करना होता है, क्योंकि भिक्षु का जीवन ही भिक्षा पे निर्धारित होता है, इसलिए वो भिक्खु है, जिसका जीवन भिक्षा पे निर्धारित है। और भिक्खुनी का भी जीवन भिक्षा पे निर्धारित है, क्योंकि अगर वो बना के खाएगा तो फिर वो भिक्षु कैसा? भिक्षु और भिक्षुनी संग रहते हैं? हाँ, कि एक साथ मतलब नहीं रहते हैं। एक साथ नहीं रहते, अलग-अलग एक रहना साथ होता है। नहीं रह सकते, क्योंकि एक साथ रहने से क्या हो जाता है कि क्लोजनेस आती है। क्लोजनेस आने से क्या होता है कि हंसी मजाक का, माहौल सा हो जाता और है। हंसी मजाक में इंटीमेसी बढ़ सकती है। तो इसी हंसी मजाक में जो माइंडफुलनेस है, जो अवेयरनेस है, जो अलर्टनेस है, जो डिसिप्लिनरी बिहेवियर है, वो क्या होता है, लैग हो जाता है। इसलिए एक वो दूरी बना के रखने की तो हमेशा फिर कोशिश होती है। यहाँ पर तो मैं प्रश्न करूंगी कि फिर जब आपने मेडिटेशन करा, ये किया, तो वो माइंड पे कंट्रोल क्यों नहीं आया कि किसी को देख के मन नहीं, विचलित हम नहीं करे? ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि माइंड के स्वभाव को नहीं जानते। अच्छा। बुद्धिज्म में ऐसी बातें पहले ही बोल जा रही है कि माइंड चंचल है, चंचल चपलंग चित्तंग, बंदर, इसे कहते हैं मंकी माइंड। अच्छा। कि आप ऐसा नहीं भाई, क्यों कितना भी तपा साधु क्यों ना हो, अगर उसके इंद्रियों के आगे वैसा विषय है तो वैसा विचार आएगा ही आएगा, जब तक वो मुक्त नहीं होता है। अच्छा। है ना? अगर जमीन पे पेट्रोल गिरा है तो आप, हाँ, अगर वहां पे आपको इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि वहां पे कहीं आग ना लग जाए। और कब तक रखनी पड़ेगी सावधानी? जब तक मिट्टी का तेल वहां पे, पेट्रोल वहां पे गिरा हुआ है, तब तक आपको सावधान रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जब तक आपके मन में तृष्णाएं वगैरह है, मेडिटेशन करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन के डिजायर्स होना बंद हो जाएंगे। जब तक आप एनलाइटेड नहीं होते, एनलाइटेड होने के बाद क्या हो जाता है कि आप में इच्छा उत्पन्न होती है, पर वो इच्छाएं तृष्णा का रूप नहीं लेती है। ये हो जाता है। तब मतलब एक स्त्री सुंदर तो दिख सकती है एनलाइटन होने के बाद, पर वो सुंदरता उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं होंगी उसकी, एक एनलाइटन भिक्षु के लिए, एक निर्वाण प्राप्त भिक्षु के लिए। पर एक साधारण भिक्षु के लिए वो काम वासना का विषय हो सकती है। और एक सिर्फ स्त्री ही नहीं, पशु भी हो सकता है। आप किस लेवल पे हो? मैं किस लेवल पे? मैं एकदम नॉर्मल लेवल पे हूँ। नॉर्मल लेवल पे? एकदम नॉर्मल लेवल पे हूँ। आपका अभी मन कभी भी डोला नहीं? बहुत बार डोला है, बहुत बार डोला है? बहुत बार डोला है। अच्छा, फिर कैसे कंट्रोल तो किया बुद्धिज्म ये नहीं कहता कि डोलना नहीं चाहिए। अच्छा। डोलेगा, पर डोलने के बाद संभल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। पाएंगे? आप किसी बच्चे से या किसी व्यक्ति से, मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप इतने सालों से आप चलते आ रहे हैं, अभी आप 50 से 60 साल हो गए होंगे आपको इस मनुष्य जीवन में आते हुए, और आप रोज चलते हैं, पैरों से ही चलते हैं, चलने की प्रैक्टिस हो गई होंगी। क्या आज भी आप गिरते नहीं है? गिरते हैं। आज भी आप फिसलते नहीं है? जबकि आप 50 सालों से चलते हुए आ रहे हैं। तो मन का स्वभाव होता है। मन का स्वभाव होता है। नॉर्मली जैसे ये हमारे हिंदू धर्म में तो ये होता है कि जैसे मासिक धर्म होता है तो मंदिर नहीं जाना है, फूड को टच नहीं करना है। तो बुद्धिज्म में भी यही है, मासिक धर्म जो महीना में आता है तो मासिक धर्म को ऐसे किसी अशुद्ध क्रिया के रूप में देखा ही नहीं जाता है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। भगवान बुद्ध उसे एकदम शारीरिक क्रिया बोलते हैं। इसलिए बुद्ध ने अनुमति दी है अतिरिक्त कपड़ा रखने की।
अच्छा महिलाओं के लिए अतिरिक्त कपड़ा रखा जाता है अच्छा इस चीज के लिए, मासिक धर्म के लिए अच्छा अलग से सैनिटरी पैड्स की इंतजाम किया जाता है जहाँ पे फीमेल्स मोनेस्ट्रीज होती है। अच्छा एक बार हमारे ऐसे बनते किस्सा बता रहे थे क्योंकि उनके फीमेल उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन के 2 मोनेस्ट्रीज है, एक फीमेल मोनेस्ट्री भी है और एक मेल मोनेस्ट्री में है। तो एक बार सैनिटरी पैड का पूरा डब्बा उनके मोनेस्ट्री में आ गया गलती से, अच्छा उन्होंने खोल के देखा कि क्या सैनिटरी पैड का है, तो उसकी पूरी इंतजाम होती है और ये भिक्षु की जिम्मेदारी होती है कि उनकी इस तरह के व्यवस्था का इंतजाम करे, अच्छा और वो करते भी है क्योंकि उनके लिए भिक्षु संघ एक पिता तुल्य है, अच्छा पुरुष नहीं है उनके लिए। नहीं भिक्षुनी- पिता तुल्य तो है, पर क्या आपने भिकुनी को खुला नहीं छोड़ा कि अपने अपना इंतजाम अपने आप करो, मतलब स्वतंत्र बनो, अपना इंतजाम अपने आप करो? आज भी जब क्यों भिकु लाके दे रहे हैं? आप सोचिए, आज भी जब एक नॉर्मल महिला भी जब मेडिकल में सैनिटरी पैड लेने जाती है तो उसको न्यूज़पेपर में गुंडाल के देते हैं, न्यूज़पेपर में फोल्ड करके देते हैं। एक नॉर्मल महिला भी मतलब एक सैनिटरी पैड एक फ्री ले नहीं पाते हैं। तो आप सोच सकते थे मॉडर्न होने पर, इतनी फ्रीडम होने पर भी आज उनको ये अवेलेबल है, तो उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भिक्खुनी के रेप भी हुए हैं, हाँ, अच्छा रेप भी हुए बुद्ध के समय में, एक भिक्खुनी का रेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ उनके साथ जबरदस्ती। तो फिर ये मतलब इसीलिए चलिए ये तो आगे चर्चा बढ़ाते हैं कि नॉर्मली जो गौतम बुद्धा की आंट थी, या जो फॉस्टर मदर कहते हैं कि जिन्होंने पालनकर्ता किया था, माँ प्रजापति गौतमी ने, उन्होंने उनसे 3 बार आज्ञा ली थी भिक्षुणु बनने की, और गौतम बुद्धा ने मना कर दिया था उस समय कि नहीं, उन्होंने समाज को देख के मना किया कि क्या वो पेट्रियार्की सिस्टम को मानते थे, पेट्रियार्की। यहाँ पेट्रियार्की सिस्टम को देखिए, मानते थे। उसके मुख्य कुछ कारण है। वो कारण ये है, सबसे पहले 3 बार मना एक ही जगह पे नहीं किया है, अच्छा अलग अलग जगहों पे मना किया है। सबसे पहले बात, जब वो आए पहली बार अकेले आए थे, और ये जो होता है बुद्धिज्म एक मोनास्टिक ऑर्डर है, यहाँ पे अकेला सन्यासी नहीं रह सकता। हम भी अकेले नहीं रहते मोस्टली, कम से कम भिक्खु संघ रहता है, क्योंकि 3 शरण है ना बुद्धिज्म में, बुद्धं शरणं गच्छामि, वो धम्मं तो शरणं। ये हुआ, तब भी अकेले रहने पे स्त्री पे उंगली उठती थी, आज नहीं, भी अकेले रहेगी तो स्त्री जी, मैं वही बता रहा हूँ फिर ना, मतलब वो चेंज कहाँ आया? मैं वही बता रहा हूँ कि बुद्धिज्म में 3 शरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यहाँ पे कहीं भी व्यक्तिगत शरण नहीं है। अगर आप भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या शरण जा रहे हैं, तो आप मेरी शरण नहीं जा रहे, किसी शिवली वैन श्री शिवली शरण नहीं जा रहे। ये जो एक मैं मोनेस्टिक सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक डिसिप्लिन सिस्टम में, मोनेस्टिक सिस्टम, एक मोनेस्टिक सिस्टम को आप क्या जा रहे हैं, शरण जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब मेल मोनेस्टिक सिस्टम स्टैब्लिश हुआ तो एक भिक्षु ऑर्डन नहीं हुआ था, उसमें 5 ऑर्डन हुए थे एक साथ, और 3 महीने के अंदर में 60 मेल ऑर्डेन हुए थे। तो पूरा मोनेस्टिक सिस्टम बना, डिसिप्लिन सिस्टम बना, अकेला ऑर्डेन नहीं हुआ कोई भी। ये बात बता रहा हूं मैं, मतलब दीक्षा 60 को एक साथ मिली। मतलब एक पूरा, जब तक मोनेस्टिक ऑर्डर नहीं बनता है तब तक हम उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। स्टैब्लिशमेंट के लिए हमें मोनेस्टिक ऑर्डर चाहिए, एक पूरा संघ चाहिए। तो पहले जब पहले निर्माण हुआ तो पहले 5 भिक्खु का संघ बना, और 3 महीने होते थे वो 60 भिक्खु का संघ बना। तो जब भिक्खुनी संघ की बारी आई है ना, तो भिक्खुनी संघ में जब भिक्खुनी बनने की इच्छा प्रकट की प्रजापति गौतमी ने, ऑडियंस के हिसाब से भिक्षुनी बोल देते हैं। हाँ, कि भिक्षुनी। भिक्षुनी बनने की जब आई, जब भिक्षुनी बनने की इच्छा की माता प्रजापति ने, जो कि उनके फॉस्टर मदर है, वो आए, अकेले आए थे। अच्छा, तो बुद्ध ने क्या कहा, रहने दो प्रजापति, ऐसा विचार मन में मत आने दो। पर वो तो माँ अब थी। क्या कहा? पर इधर आप देखो, वो तो माँ थी, तो माँ से ऐसे क्या पर्दा, नहीं, माँ से ऐसे क्या दुविधा? वहां दुविधा नहीं है। हाँ। भगवान बोल रहे भिक्खु ने, प्रजापति माते, ऐसा विचार मन में मत आने दे। इसका तात्पर्य यह है कि तुम फिलहाल अकेली हो, एक पूरा मोनेस्टिक सिस्टम रहेगा, उसको कैसे, मतलब तुम अकेले कैसे ऑर्डन हो सकती हो? आपका ध्यान कौन रखेगा, आप कहाँ पे रहेंगे, आपकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। आज कौन किसका होता है, तब भी कौन किसका था। 24/7 किसी का ध्यान कैसे रखा जाए? उनके कहने का मतलब था, क्योंकि देखो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि जाओ तुम पहले पूरा ग्रुप बना के आओ फिर तुम ऑर्डर करेंगे, ऐसा बोलना उचित रहेगा? नहीं रहेगा। उसको एक तरीके से मोटिवेट करने का तरीका था कि रहने, पहली बार ये जब किया तो किया, रहने दो माते, ऐसा तो मन में विचार भी मत आने दो, क्योंकि भिक्खुनी संघ की स्थापना करनी थी। भिक्खुनी संघ की स्थापना कभी अकेले से नहीं होती, कम से कम 4 से ऊपर चाहिए तब वो संघ होता है। तो इसलिए उन्होंने मना किया। फिर भगवान को पता था कि अभी ये जाएंगे और कई सारे महिलाओं को जमा करेंगे और फिर एक साथ आएंगे। फिर वहां से भगवान चले गए, प्रजापति गौतमी वापस गई, और जो भिक्खु बने थे शाक्य कुल से, उनके वाइफ्स क्या थे,
वैसे ही थे घर में। फिर वो सब मिल गए और ऐसे बन गए 500। अच्छा 500 महिला। फिर प्रजापति गौतमी 500 महिलाओं के साथ जहां भगवान ध्रुव स्थान पे रुके थे वहां पे आए। फिर वहां पे आए, फिर वहां भगवान को अभी लगा कि अब तो हम इतने सारे भगवान मना नहीं करेंगे, अब तो भगवान को मानना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे भिक्खु नहीं है, अभी कैसे मना करें। फिर भगवान के पास गए। अब प्रजापति गौतमी 2 बातें लेके आ रही है। एक तो पब्लिक पावर, तो मतलब कहीं ना कहीं होगा नहीं हमारे पास पावर है। एक मान की वाली बात आ जाती है क्योंकि मुक्त होने की थी ना महिला, तो मान वाली बात आ जाती है। और ये कहा जाता है कि महिलाओं में अधिमान ज्यादा होता है क्योंकि फेमिनाइन नेचर होने के कारण, महिला होने के कारण नहीं, आप बोलिए फेमिनाइन नेचर होने के कारण से। अब किसी भिक्षु में भी, किसी मेल में भी फेमिनाइन नेचर है तो उसका भी अधिमान ज्यादा होगा। इसे एक नेचर के रूप में देखते हैं। तो वो आए, फिर बुद्ध ने देखा अरे मान भी है ये भी है। बुद्ध बोलते फिर मना करते हैं। दूसरी बारी बुद्ध ने मना किया। अब क्यों मना किया होगा? दरअसल 8 गुरु नियम की स्थापना करनी थी। अच्छा 8 गुरु नियम की स्थापना कब होंगी? जब याचना ठीक प्रकार से होंगी। अगर याचना ठीक प्रकार से नहीं होंगी तो 8 गुरु नियम की स्थापना नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर सभी क्या करे, फिर मना कर दे। फिर वो विहार के बाहर खड़ा, बाहर विहार के बाहर ही बैठ गए सभी के सभी। फिर भंते आनंद आए। अच्छा भंते आनंद ने देख लिया अरे तो भगवान की माता है यहाँ पे। फिर भंते आनंद जाते हैं जो कि सबसे करीबी शिष्य थे, राइट हैंड थे भगवान के, ठीक है, उपस्थापक थे, जैसे कि एक असिस्टेंट होता है ना वैसे पूरे मैनेज करने वाले थे। वो कहते हैं भगवान आपकी माता बाहर खड़ी है, बाहर बैठी है और आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो देखिए किस प्रकार की शैली इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि वो तो शिष्य है ना, वो तो सब जानते हैं बुद्ध के बारे में, पर आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि क्यों भगवान ने दीक्षा नहीं दी। तो इससे वो सवाल कैसे रखते हैं, क्या हम भी मान ले कि जिस प्रकार इतर पंथ के लोग महिलाओं को नीच मानते हैं, बुद्ध भी नीच मानते हैं? पहला प्रश्न रखा। आरोपात्मक रख रहे हैं। कौन रख रहा है? शिष्य रख रहा है, जो खुद अपने गुरु से दीक्षा ले रहा है, जो खुद अपने गुरु से रोज शिक्षा ले रहा है। ये बहुत एनालिटिकल बात हो जाती है कन्वर्सेशन, कि एक शिष्य बोल रहा है कि हम भी माने। आरोपात्मक लेकिन प्रश्नात्मक, ये 2 तरह का वाक्य है। क्यों? शिष्य को पता है भगवान आनंद, शिष्य को पता है कि बुद्ध महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, पर आने वाली पीढ़ी को पता लगे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम भी माने। क्या यही रीजन है? देखो आप बोल रहे ना कि पैट्रियार्की है, तो वहां पे तो साहब वो पूछा ना, क्या ये हम भी रीजन मान ले कि बुद्ध भी मानते हैं कि महिला है क्या है, नीच है। दूसरी बात, क्या महिला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती? क्या ये मान ले हम? तो बुद्ध कहते हैं आनंद तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको दीक्षा दूंगा पर उन्हें 8 गुरु नियम की, आप उनको 8 गुरु नियम मानने पड़ेंगे। 8 गुरु नियम बता देते हैं कि बुद्ध ने क्यों रुके थे इतने देर तक। ये 8 गुरु नियम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे। फिर आनंद जाते हैं। आनंद प्रजापति गौतमी को बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि 8 गुरु नियम की अगर आप मानोगे, तो प्रजापति गौतमी क्या बोलती है, जिस प्रकार से एक महिला नहाने जाने के पहले अपने जेवरात निकल के, अपने महंगे जेवरात निकाल के अच्छे संभाल के रेशम में कपड़े पे रखते हैं, हम भी ये गुरु नियम अपने सर पे रख के पालन करेंगे। ये प्रजापति गौतमी का है। और फिर उनको ऑर्डिन किया जाता है। सबसे पहली बात ये तो रीजन समझ गया कि भिक्खुनी संघ की स्थापना करनी थी। पहले अकेले आई थी इसलिए नहीं, दूसरी बार इसलिए मना क्योंकि गुरु नियम की स्थापना करने की थी और अधिमान लेके आए थे। उनका अधिमान तोड़ना था। बिना मान तोड़े कभी कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता और संन्यास नहीं ले सकता। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि भगवान ने, जब भगवान को बुद्धत्व प्राप्त हुई थी, बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उनके पास मार आया था और बोले थे भगवान परिनिर्वाण ले लीजिए, मृत्यु ले लीजिए, क्या फायदा रुपये संसार में। तब भगवान खुद कहते हैं कि जब तक मेरी 4% पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होती तब तक मैं नहीं होऊंगा। तो इतने सालों पहले बुद्ध ने बोल दिए कि भिक्खुनी संघ, भिक्खु संघ जब तक स्थापित नहीं होता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब उनके मृत्यु का समय पास है 80 साल बाद और भिक्खुनी संघ बन चुका था, तब भी बुद्ध मार आते हैं और कहते हैं कि भगवान अब तो हो गया ना। तो कहते हैं हाँ, आज मेरा भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ दोनों क्या हो चुका है, स्थापित हो चुका है। तो ये बात हो ही नहीं सकती कि बुद्ध नहीं करते। चौथी बात यहाँ पे ये भी है कि इसके पहले के जो बुद्ध हुए हैं उनके उन बुद्धों ने भी भिक्खुनी संघ बनाया है, तो ये बुद्ध क्यों नहीं बनाते। छठी बात कि यहाँ पे भगवान के 80 अग्र श्रावक थे। 80 अग्र श्रावक मतलब ऐसे 80 डिसाइपल्स जो किसी एक बात में क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। तो उसमें से भगवान के इसमें 80 श्रावकों में से 12 भिक्खुनी अग्र थी और 10 उपासिकाएं अग्र थी। मतलब पोषण दी गई थी उनको ये कि आप इस बात में सोचिए, मतलब उस 80 अग्र श्रावकों में 12 भिक्खुनियां मिल रही है और 10
उपासिका में मतलब 22 स्थान ऑलरेडी रिजर्व है। अब मैं ये बात ये जानबूझ पर ये रिजर्वेशन, ये मतलब ये रिजर्व किए, मतलब दी तो नहीं ना नहीं उनको नहीं मैं बता रहा हूँ, reservation मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ हाँ। कि ये उनकी पहले से ही रिजर्व थी और ये रिजर्व मेल से नहीं किया है, उन्होंने अपने बल से अपने टैलेंट से उन्होंने रिजर्व किया कई जन्मों पहले ही। उन्होंने कई जन्म में पहले ही बोल दिया था कि मतलब ये एक जन्म में तय नहीं होता है कि मैं ये पद प्राप्त करूंगी, मैं ये बल प्राप्त करूंगी। कई जन्मों पहले एक पदुमत्तर बुद्ध हुए थे कई कल्पों पहले। उस पदुमत्तर बुद्ध के समय में वो जो उस समय की जो महिलाएं थी उन्होंने प्रण किया था कि आने वाले बुद्ध के समय में हम अपने बल से अपने पारमिता पूरे कर करके ये पद प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत सालों पहले ही पावर से प्राप्त किया, रिजर्वेशन से नहीं। तो मतलब उनके लिए पहले रिजर्व हो गई थी। तो मतलब ये हजारों करोड़ों साल पहले ही तय था कि गौतम बुद्ध के समय में ये भिक्खुनी होंगी, इस नाम से भिक्खुनी होंगी और ये पद प्राप्त करेंगी। तो फिर बुद्ध कैसे मना कर सकते हैं जो हजारों साल पहले ही तय हो गया। इसके अलावा और एक बात है, जब प्रजापति गौतमी की मृत्यु होने वाली थी, वो निर्वाण प्राप्त कर चुकी थी, वो मुक्त हो चुकी थी, तो बुद्ध से मिलने के लिए आई, भगवान अभी जाते हो, अभी अपनी आखिरी सांसें ले लेती हूँ। तब बुद्ध पता खुद होके बोलते, प्रजापति तुमने क्या प्राप्त किया है जरा दिखाओ तो। मतलब अपना रिद्धि बल, अपनी शक्तियां दिखाने के लिए बोले ताकि लोगों को पता लगे, उनको और उनके 500 भिक्खुनियों को बताए कि आप बताओ कि आपने इस शमन पद में, इस भिक्खुनी संघ में कौन सी शक्तियां प्राप्त की है। तो सभी भिक्खुनियां आसमान में उड़ के दिखाती है, नारियल की पेड़ समान ऊंचा होके दिखाती है, ऊपर से नीचे ऐसा उड़ के दिखाती है, कैसा ताकत दिखाते ताकि लोगों को पता लगे कि महिलाएं भी भिक्खुओं से कम नहीं है, वो भी चाहे तो रिद्धि बल प्राप्त कर सकती है, वो भी चाहे तो निर्वाण प्राप्त कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साथ ही आखिरी बात है कि जो निर्वाण बुद्ध ने प्राप्त किया है वही निर्वाण उनके शिष्य महिलाएं भिक्खुनियां प्राप्त करती। उन दोनों के मोक्ष में, दोनों के निर्वाण में कोई अंतर नहीं है कि बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया बड़ा निर्वाण है और महिलाओं ने जो निर्वाण प्राप्त किया छोटा निर्वाण है। नहीं, जो 8 गरु धामास जो एडिशनल जो दिए, उसमें तो ये भी था ना कि अगर जो मॉन्क है वो छोटी उम्र का भी है और जो भिकुनी है, भिक्षुनी है जो कि बहुत पढ़ी लिखी है या बड़ी उम्र की है, वो उसको है ना नमन करेगी। ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं, नमन करेगी। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ क्या बोला गया उसमें। और वो अकेली कहीं नहीं जाएगी, मतलब अगर वो भिक्षुनी कहीं जाती है तो उसके संग मॉन्क रहना जरूरी है। तो ये क्या लॉजिक हो गया? 8 एडिशनल रूल मॉन्क के ऊपर नहीं और भिकुनी के ऊपर या भिक्षुनी के ऊपर 8 एडिशनल रूल जो ये 8 गरु धामास है, ये क्यों लगाए गए फिर? बिल्कुल, लेकिन ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम आ रहा है आपको। मे बी इसका मतलब अगर आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं, जहाँ पर रेफरेंस किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें आपको साफ साफ मिलेगा कि छोटी उम्र ऐसा नहीं कहा गया है। एक दिन का उपसंपदित भिक्खु, अब इसमें भी श्रेष्ठ होते हैं, सयाले होता है, मतलब महिलाओं का अलग होता है और इसका होता है, अनागारिक होता है, शामनेर होता है और फिर उपसंपदित भिक्षु होता है। उपसंपदित भिक्षु कहा गया। पहली चीज होती है अनागारिक, अनागारिक के ऊपर होता है सामनेर, सामनेर के ऊपर होता है भिक्षु। वो एक दिन का भी भिक्षु क्यों ना होगा, वो उसको वंदन करना होगा, मतलब उसकी दीक्षा आज हुई होंगी और आपकी दीक्षा 10 साल पहले होंगी, तो भी आपको एक दिन के दीक्षित भिक्षु को क्या करना पड़ेगा? वंदन करना पड़ेगा। क्यों? उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहली बात, जब भी आप वंदन कर रहे होते तो आप मुझे वंदन नहीं कर रहे होते, आप भिक्खु संघ को वंदन कर रहे होते। मैं एक भिक्खु संघ को रिप्रेजेंट करता हूँ और भिक्खु संघ सीनियर है, संघ सीनियर है, क्योंकि पहले कौन ऑर्डिन हुआ था, पहला कौन सा मोनिक सिस्टम बना? भिक्खु मोनेस्टिक सिस्टम पहले बना है। तो वो जब एक भिक्खु उसके पास आ रहा है मिलने के लिए, तो वो भिक्खु एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या आ रहा है? उसको आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिप्लोमेटिक की मीटिंग होंगी, एक डिप्लोमेसी के व्हाइट कॉलर्स लोगों की मीटिंग होंगी और कोई एक यंग व्यक्ति आ रहा होगा और कोई आईएएस भी हो रहा होगा, तो क्या सम्मान में खड़ा नहीं होगा? क्योंकि वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सोचिए, एक आईएएस अपने देश का भी आईएएस बड़ी पदवी है, पर वो क्या है? एक फॉरेनर है, एक वहां का लीडर है और छोटा भी क्यों ना उम्र में होगा, पर उस आईएएस को उसके सम्मान के लिए क्या होना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार जब एक भिक्खु आ रहा है, तो भिक्खु संघ को रिप्रेजेंट करते हुए, उनका रिप्रेजेंटेशन करके उनके पास आया है, उनके साथ रह नहीं रहा, उनके पास आया है मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो उनको वन रहा, उपसंपदित भिक्षु को। अब उपसंपदित भिक्षु मतलब आज भले वो ऐसे उपसंपद हुई होंगी, पर ऑलरेडी 3-4 साल वो पहले ही उस सिस्टम में रहा है, वो सिस्टम को सीखा है, उसके पास वो नॉलेज है, उसका वो बेस्ड है, उसको ट्रेनिंग से होकर गुजरा है, तब जाके वो रिस्पेक्टेड बना है। आप तक आने के लिए वो रिस्पेक्टेड बना, इसलिए आप उसे दे रहे हैं। दूसरी बात, भिक्खु संघ किसी को भी नहीं भेज सकता भिक्खुनी के पास।
भिक्खु संघ पहले उस व्यक्ति को जो भिक्खुनियों के पास भेज रहा है उसके पूरे गुण देखेगा, वो उतना नॉलेजेबल है या नहीं, वो उतना पका हुआ है या नहीं, तब ही भेजेगा और तब जाके वो रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पे ये पहली बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात क्लियर ये हो गई कि वो ये है तो एक उपसंपत्ति भिक्षु है। तीसरी बात यहाँ पे है कि ऐसा नहीं लिखा गया कि वो भिक्खुनी कहीं भी जाए तो भिक्खु को साथ में लेके जाए, ये नहीं है। नहीं तो अब मैं इधर मैं ये लेके आती हूँ कि एक जो रेनी सीजन का जो आपका ये जो ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आज की जो समाज है, आज की जो औरतें हैं उससे वो रिलेट करती है कि अगर रेनी सीजन है और कहीं पे आपका ठहराव है, भिकुनी कहीं भी या भिक्षुनी कहीं भी रहती हैं, तो मॉन्क को वहाँ पर रहना जरूरी है उनके प्रोटेक्शन और सुरक्षा के लिए। वो अकेली नहीं रह सकती। तो क्या ये कोई छलावा नहीं है, दिखावा नहीं है? नहीं कि ऐसा पहले भी गलत है। दिखावा ये नहीं, पहले भी दिखावा होता था कि ये तो भाई मतलब हम केयर कर रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वो 500 बीसी की इस बात कर रही हूँ मैं कि पहले भी वो प्रोटेक्शन था कि भाई हम कह रहे हैं आपकी हम, और आज भी यही है कि भाई आपको एक मर्द चाहिए, महिला के संग एक पुरुष चाहिए कि भाई प्रोटेक्शन है ये। तो ये रिलेट कर रहा है उस समय, तो ये बात तो। और जब भी, और फिर आप देखिए जब भी वो ये होता है, कोई भी ये फ्रिक्शन स्टोरीज देख लीजिए आप, कोई भी फ्रिक्शन स्टोरीज आप देख लीजिए बुद्धिज्म की। चौमासा होता है तो बुद्धिज्म 4 महीने आपको कहीं रहना होता है, तो भिकुनी तो मतलब एक स्टेशन हो गई एक जगह पर, भिक्षु जब भी कहीं जाता है, कहीं निकल गया और वो उस जगह वापस नहीं आ गया, और कहीं पे भी कोई नगर वधु से उसने मतलब कोई तालमेल बैठ गया तो वो 4 महीने वहीं बिता देता है। तो क्या ये भी सत्य नहीं है? नहीं, it's completely wrong. Absolutely, I denied all this allegations. सबसे पहली बात कि ये तो नहीं है कि उस भिक्खु को भी वहां पर रहना पड़ेगा, एक विहार में वो दोनों नहीं रह सकते। भिक्खुनी संघ, सबसे पहले अकेले भिक्खुनी नहीं रहेंगी, और भिक्खु भी अकेला नहीं रहता है, वो भी भिक्खु संघ के साथ रहता है और वो भी भिक्खुनी संघ के साथ रहेंगी। बस ये बोला गया है कि दोनों जो संघ है इस तरह से दूरी पे रहेंगे कि ये उनको देख सकते हैं, वो इनको देख सकते हैं। अच्छा। उनका विहार दूर रहेगा, एक इसमें नहीं रहेंगे दोनों के विहार, पर आना जाना संभव हो सके। 15 दिन में एक भिक्खु वहां पे जा सके और जाके उनको उपदेश, धर्म का उपदेश दे सके। ऐसा नहीं कि उनको धर्म का उपदेश, ताकि वो धर्म के संपर्क में बनी रहे। इसलिए एक भिक्षु जाएगा जो पक्का हुआ, जो वेल ट्रेन भिक्षु है, वो जाएगा और 15 दिन में उनको उपदेश देगा, और वही भिक्षु पहले तय होगा कि इस भिक्षु को भेजना है, ठीक है, ताकि धर्म के संपर्क में रहे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि भिक्षुनी जहां भी जाएंगे कि भिक्षु होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, हम कहीं भी नहीं है। भिक्षुनी बिल्कुल स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, लेकिन वर्षावास में जो है भिक्षु को भी ये नियम है, भिक्षुनी को भी नियम है, 6 रातों से ज्यादा वो अपने विहार से बाहर नहीं रह सकते। नहीं तो अगर मतलब भिक्खु तो चले जाते हैं कि चलो भाई हम निकल गए, बहुत दूर निकल गए, पर 6 रातों के दिन उनको आना ही पड़ेगा, वरना उनका वो वर्षावास समाप्त, खंडित हो जाएगा। भिक्खु को भी 6 रात पर मैंने ये कई जगह पढ़ा कि ये ना मॉन्क कई नगर वधु के नहीं जाके रह जाते नहीं सकता, नहीं रह सकता, ऐसे घर में रह ही नहीं सकता जहां पे सिर्फ स्त्री वास करती है, क्योंकि उसके नियम, भिक्खु के नियम में है वो किसी स्त्री के साथ भी अकेले में बात नहीं कर सकता। कोई एक पुरुष लड़का होना चाहिए जिसको बातें समझते कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने देखा तो कोई भी व्यक्ति, एक स्त्री भी उस भिक्षु पे आरोप लगा सकती है। एक स्त्री को भी पूरा हक है कि उस भिक्षु पे आरोप लगाए कि नहीं ये दोनों अकेले में कुछ तो बात कर रहे थे, मैंने देखा, भले उसको नहीं पता कि उसने क्या बात किया भिक्खु ने उस महिला के साथ, पर वो बिल्कुल स्वतंत्र है। छोटी से छोटी स्त्री भी बिल्कुल स्वतंत्र है एक भिक्खु पे आरोप लगाने के लिए, और उस स्त्री के दिल लगे हुए आरोप पे भी उस भिक्खु को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। फिर तो मतलब मैंने जो किताब पढ़ी है सिद्धार्था, वो तो फिर फिक्शन नहीं, सिद्धार्था इज कंप्लीटली अ फिक्शन, इट्स अ नॉवेल बेस्ड। सिद्धार्था का एक भी बात सच नहीं है। अच्छा। हाँ, वो किसी भी स्त्री के यहाँ पे रह नहीं सकता, बिल्कुल इवन टच तक नहीं कर सकता किसी स्त्री को। इसलिए जब भी लेते हैं तो अगर आप भी ग्लास पकड़ रहे हो तो थाई परंपरा में क्या होगा, आप यहाँ पे रखेंगे एक कोने पे और मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, नहीं तो आप ऊपर पकड़ रहे हैं मैं नीचे पकड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं, टच नो। कई मतलब गौतम बुद्धा ने जैसे परसेप्ट्स दिए कि जो विचारों का बोध जो दिया उनको, 311 बोध भिक्षुनी के लिए और 277 मॉन्क के लिए, तो इतना जो बोझा है वो उनके ऊपर क्यों डाला? ये क्योंकि मेरे को अभी किसी ने जोक भी किया इस पे, हाँ। कि वो थाईलैंड की जो अभी मतलब थेरावाडा की दमनंदा, उन्होंने मजाक किया है कि भाई मतलब क्योंकि उनको ट्रस्ट ज्यादा औरतों पे था,
गौतम बुद्धा को ट्रस्ट ज्यादा औरतों पे था, इसलिए उनको ज्यादा नियम दिए क्योंकि वो ज्यादा नियम का पालन कर सकती हैं। मॉन्क, आपको क्या लगता है कि मॉन्क कम पालन करते हैं? देखिए, धम्माधीना भिक्खुनी जी काफी बड़े भिक्खुनी जी है, सीनियर है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, और उन्होंने वो बहुत ही अच्छा मजाक किया। लिटरली आई लाइक दैट जो सेंस ऑफ ह्यूमर मानना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा धम्मानंदा भिक्खुनी जी का कि ना आप सिर्फ ट्रस्ट वर्दी है, बल्कि आप सेंस ऑफ ह्यूमर में भी काफी बेस्ट है महिला है। आपने ये प्रूफ कर दिया इस स्टेटमेंट से। पर मैं बताता हूँ, बात ऐसी है कि जो एक तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ज्यादा डिसिप्लिन हो गया मतलब ज्यादा बोझ है, ये लगता है। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना डिसिप्लिन है इसका मतलब वो उतना वेल नरिश्ड, वेल बैलेंस और वेल डेवलप है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो ज्यादा नियम उन्होंने मतलब गौतम बुद्धा ने ये मान लिया कि औरतें ज्यादा मतलब वो है। नहीं, बात दरअसल ऐसी है कि बुद्धिज्म में जो नियम है उन्हें विनय कहते हैं। अच्छा, है ना, डिसिप्लिनरी चीज है ना, वो कानून नहीं है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो नियम ऐसे नहीं है कि आप टूट गए तो आपको एकदम निष्कासित कर दिया जाएगा। उसमें से 8 और 17 उसमें ज्यादा सिर्फ 30 ऐसे नियम है भिक्खुनियों के, जिस 30 में से भी 8 ऐसे नियम है जिसके कारण उनको चिवर छोड़ना पड़ सकता है, और बाकी 17-18 ऐसे जिसके कारण उनको ऐसे कुछ संघ के सामने कबूल करना पड़ेगा मनी मिस्टेक की, और ऐसी कोई पनिशमेंट मिलेंगी जो कि 10 दिन में 12 दिन में ठीक हो जाएंगी। बाकी सारे गलतियां माफी मांग के ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बाकी सारे गलतियां माफी मांग के ठीक हो जाएंगे। सबसे पहली ये बात, अभी 227 और 311 का डिफरेंस क्यों है? ऐसा क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस आ गया? सबसे पहली बात, नियम एक दिन में नहीं बना है। एक शिष्य भगवान के अगर शिष्य ज्ञान में सबसे अगर शिष्य होते हुए आते हैं और कहते हैं कि भगवान क्या कारण है, कौन सी ऐसी बात है कि कुछ जो शिक्षाएं है लंबे समय के लिए टिकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल भाषा में बोलना रहेगा तो क्या ऐसी है कि कुछ इंडस्ट्रीज लंबे समय के लिए टिकती है और कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सिस्टम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। व्हाट द रीजन ऑफ फॉर फॉल? तो बुद्ध कहते हैं जिसका डिसिप्लिन सबसे अच्छा रहेगा, जिस कंपनी ने, जिस इंडस्ट्री ने डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया होगा, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और यही है कि इस्लाम इतने तेज से आगे बढ़ रहा है आज पूरे विश्व में। क्यों? डिसिप्लिनरी बहुत है। दिन में 4 बार नमाज। अच्छा, कितना डिसिप्लिन है, आप जाके देखिए। हिंदू कम है क्या? हम क्या कम है क्या? हम भी तो मॉर्निंग में पूजा, इवनिंग में पूजा, संध्या काल में प्लीज कंपेयर मत कीजिए। आप संध्या काल में पूजा, इवनिंग में पूजा अपने समय से करते हैं। आप समझ रहे, अपने समय से करते हैं। उनका डिसिप्लिन, उनका ये समय है, इस तरीके से हर चीज डिसिप्लिन में। नमाज करने जाएंगे तो पहले हैंड वॉश करने के भी उनके तरीके हैं। ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं करते वो लोग। हैंड वॉश करने के भी तरीके हैं, गर्दन घुमाने के भी तरीके हैं, वो बैठने के भी तरीके हैं उनके, उनका डिसिप्लिन है। हम लोग कैसे भी, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, कोई ऐसे वंदन कर रहा है, ये नहीं। इस्लाम में नमाज भी बड़ी डिसिप्लिन में पड़ी जाती है। इसलिए आज, और ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आज आप देख सकते हैं विश्व में सबसे तेज से फैलना धर्म कौन सा है? इस्लाम है। झूठ कह रहा हूँ क्या मैं? वैन जी, मैं तो ये कहूंगी कि हमने बुद्धिज्म को हिंदू ने अपनाया, इस्लाम ने तो नहीं अपनाया, फिर भी आप इस्लाम की बनाई। सबसे पहली बात कि बुद्धिज्म को ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदुओं ने अपनाया। हिंदुओं को जरूरत थी इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। थाईलैंड को लगा कि बुद्धिज्म से हमारा कल्याण। देखो, धर्म अपनाया नहीं जाता कि यार हमने अपनाया, नहीं। धर्म कैसा होता है जिसको लगता है कि इस धर्म से मेरा बेनिफिट हो सकता है, हम अपनाते हैं। हम ये नहीं कि हमने अपनाया, ये तो अहंकार की बात हो गई। मुझे इसकी जरूरत थी, आपको जरूरत लगी नहीं, तो हमको तो मतलब अगर हिंदू धर्म है, जो भी मतलब जो हमारा रिलीजन है, तो हमको भी उसमें भी हमको बेनिफिट है। तो हम थोड़ी ना मतलब नहीं, हमने सब धर्म को अपनाया, ऐसा नहीं है। हमने ये नहीं किया कि हमने इस्लाम को नहीं लिया, हमने क्रिश्चियन को नहीं लिया, हमने बुद्धिज्म को नहीं लिया, ऐसा नहीं है। हम मतलब कौन? यहाँ हम मतलब हम ह्यूमन इंडियन। तो फिर ह्यूमन में हिंदू ह्यूमन कौन थे आ गए? ह्यूमन को जो आप पहले ह्यूमन है, फिर एज अ ह्यूमन आपको जो सफरिंग लगी, एज अ ह्यूमन आपको जो प्रॉब्लम लगी, और आपको लगा कि ये प्रॉब्लम इस्लाम के कारण, ये प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी के कारण, ये प्रॉब्लम बुद्धिज्म के कारण रिजॉल्व हो सकती है, इसलिए आपने वो धर्म लिया। तो आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था कि क्या, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो बुद्ध ने कहा कि जो डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, सस्टेन करते हैं लंबे समय के लिए। क्योंकि मुझे इस्लाम के प्रति बड़ा आश्चर्य था कि यार इसमें इतने नियम है, इतना स्ट्रिक्ट है, महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, पर फिर भी लोग इतने तेजी से फैल रहा है। मतलब आज की महिलाएं जो मॉडर्न है, जो शॉर्ट कपड़े पहनना चाहती है, जो अपने हिसाब से एक फ्रीडम लाइफ चाहती है, फिर भी लोग इस्लाम कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन थाईलैंड, जहाँ पे इतना मतलब इतना ओपन सिटी, इतनी ओपन कंट्री कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे महिला इतने शॉर्ट कपड़े वगैरह पहनती है, और जो कि ऑफ कोर्स देयर राइट, फिर भी वहाँ पे महिला लोग इस्लाम ले रही है, बुर्का वगैरह पहन रही है। क्यों?
तो आप हमें ह्यूमन टेंडेंसी हम जो समझ रहे ऊपर ऊपर रूप से वैसी नहीं होती है। तो एक ये होता है, देखिए फिर भी महिलाएं ले रही है। सबसे ज्यादा पाबंदी आप देखोगे कहाँ पे है? इस्लाम में महिलाओं को सबसे ज्यादा पाबंदी है, फिर भी क्या ले रहे हैं? तो दूर से देखने पे लगता है कि बोझा है, पर जो खुद उस सेक्ट में है, जो खुद उस धर्म दीक्षा में है, उनके लिए वो तो शायद से एक फ्रीडम है, एक 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 एश्योरेंस है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। महिला क्या चाहती है? महिला पैसा नहीं चाहती है। महिला क्या चाहती है? द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, द साइकोलॉजिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ही तो आप अटक गए ना कि मतलब सिक्योरिटी चाहती है, और सिक्योरिटी कौन देता है? कि मतलब आप यही मतलब यही आप आप यही धारणा लेके आ रहे हैं कि औरत के पीछे आदमी का नहीं। इस देश में जहाँ पे शादी करने के पहले ये देखा जाता है कि उस पुरुष की गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, उस पुरुष के प्रॉपर्टी, उस पुरुष के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है वो देखी जाती नहीं है। ये मतलब क्या, आप खुद ही समझिए। आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। तो द सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको जहां से मिलती है कि यहाँ पे हमें मिलेगा, एक एश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि महिला हर चीज कर सकती है, पर क्या चीज नहीं कर सकती? एश्योरेंस। वो खुद होके नहीं कर सकता। कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी जगह पे एश्योरेंस आप खुद नहीं लाते। वो परिस्थितियां बताती है कि मैं यहाँ पे एश्योर रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती। तो ये जो 311 के जो नियम है, मैंने कहा एक दिन में नहीं बने, है ना। क्या हुए, भगवान के शिष्य आज भी थे, उन्होंने बोले भी थे कि भगवान चलो नियम बनाते। भगवान ने कहा नहीं, पहले नियम बिल्कुल भी नहीं बने। जैसे कई सारे धर्मों में हुआ है ना कि पहली कानून किताब बन गई, नियमों की किताब बन गई। बुद्ध ने कहा नहीं, पहले गलतियां होने दो, जब जो गलती होंगी तब उस पे नियम बनेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि देखो ऐसी गलती भी थी, ऐसा भुगतना पड़ा, ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ लोगों का, इसलिए वो नियम बना है, ताकि लोगों को पता लगे वो नियम क्यों बना है। ये पहली बात। तो बता दूं मैं आपको, पहले भिक्षुओं के बुद्ध की हयात में 300 के ऊपर नियम बने थे। अच्छा। पर हाँ, फिर लगा कि नहीं ये नियम गलत हो रहा है, इसका इम्पैक्ट गलत, फिर से वो नियम चेंज किया। वो काटते फीटते, और वो कई बार चेंज हुए नियम। 40 साल में, बुद्ध के 40 साल के पीरियड में कई बार नियम चेंज हुए, बदले गए, रेक्टिफाई किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, और बुद्ध के होते होते वो क्या हो गए? 227 नियम हो गए। बुद्ध के भिक्षुओं के तो पहले कम थे, पर वो एंड होते होते, क्योंकि कई तरह के भिक्षु, कई तरह की महिलाएं आने लगी। वो महिलाएं कुछ तरह के गलत काम करने लगी, है ना। वो उनके कारण से वो भिक्षु गलत काम नहीं करने लगे, भिक्षुनियां ही करने लगी गलत काम। देखिए बात ऐसी हुई कि भिक्षुनियों में जो होता है अधिमान ज्यादा होता है। आप विचार कीजिए, और भिक्षुनी बहुत जल्दी आसक्त होती है। महिलाओं का जो फेमिनाइन हृदय होता है ना, वो जल्दी आसक्त है, उनकी में ममता होती है। और ये ममता के कारण क्या होता है? जल्दी बिगड़ जाते हैं लोग। एक बच्चा माँ के आगे आसानी जिद कर सकता है, पर पिता के आगे जिद कर पाता है क्या? नहीं। और कई बार कहा जाता है कि बच्चा माँ के कारण बिगड़ता है, क्योंकि उसका माँ का जो ममता होता है। तो महिला बहुत जल्दी अटैच हो जाती है, और उसमें अधिमान भी ज्यादा आता है। याद रखिएगा, जिस पत्नी का पति आयस होगा, वो आयस पति से ज्यादा, पत्नी ज्यादा बोलती है कि मेरा पति आयस है। अच्छा। अधिमान ज्यादा होता है। दूसरी बात, जिस पत्नी का पति कमाता बहुत है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है, वो देखो सासुर की ज्यादा इज्जत करती नहीं है। आप देखिए, अगर वो बोलता है नहीं मेरा पति कमाता है ना, हम ही क्यों करें एडजस्ट, उनमें अधिमान बहुत ज्यादा, क्योंकि ये महिलाओं की गलती नहीं है, ये फेमिनाइन नेचर की गलती है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे आप जो नियम देखेंगे ना, कि उनमें अधिमान ज्यादा ना रहे। वो भिक्षु संघ को पिता तुल्य देखे, और भिक्षुओं की रक्षा के लिए कि भिक्षु भी ना बिगड़े, है ना। भिक्षुओं में भी महिलाओं, क्योंकि अगुत्तर निकाय के सबसे पहले सूत्र में बोलते हैं भगवान कि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो पुरुष के मन को पकड़ के रख सके, स्त्री शब्द छोड़ के। ऐसा कोई रूप नहीं है जो पुरुष के मन को पकड़ के रख सके, स्त्री रूप छोड़ के। ऐसा कोई गंध नहीं है जो पुरुष के मन को पकड़ के रख सके, स्त्री गंध छोड़ के। उसी प्रकार स्त्रियों के बारे में बोलते हैं, स्त्रियों के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है जो स्त्री के चित्त को पकड़ के रख सके, पुरुष का शब्द छोड़ के। तो वो जो ज्यादा क्लोजनेस, क्योंकि भगवान ने राहुल को, जो कि उनका बेटा था, सबसे छोटा था, भगवान ने राहुल को ही बोला था, राहुल कहीं अति निकटता के कारण, अति करीबी के कारण तुम किसी के साथ मजाक तो नहीं करते ना, क्योंकि मजाक जहाँ पे बढ़ गया, फ्यूचर में चांसेस वहाँ पे इंटीमेसी बढ़े। इंटीमेसी कई तरह की होती है, इंटीमेसी बढ़े, और इंटीमेसी के कारण रिस्पेक्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और डिसिप्लिनरी खत्म हो जाता है, और डिसिप्लिन खत्म हुआ तो पतन शुरू हो जाएगा। और आपका व्यवहार डिसिप्लिन पे, मोनेस्टिक सिस्टम पे कोई कानून नहीं है, जो भी है इंटरनल डिसिप्लिन के कारण होता है। तो डिसिप्लिन बना रहे, वो ज्यादा बातें ना है, इसलिए कम ज्यादा होते होते वही, और गलतियां ज्यादा महिलाओं से हुई। क्यों? क्योंकि उनमें 2-3 गुण होते हैं जिसके कारण वो रह नहीं पाते हैं। सबसे पहले व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बड़बड़ कौन ज्यादा करता है, पुरुष या महिलाएं?
आप बताइए। मतलब अब मैं क्या अब ये तो एकदम एकदम सही है। ज्यादा कौन करता है? मैं तो ज्यादा फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ, औरतें ज्यादा बोलती हैं। ज्यादा बोलती है, दूसरी बात, ठीक है। दूसरी बात, वो कभी भी उनका मातृत्व तो छूट नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि एक तो पति चाहिए तो बच्चा चाहिए, हाँ, दोनों में से कोई ना कोई चाहिए। किसी ना किसी का ध्यान रखने के लिए वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, आसक्त होती है। आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? महिला आसक्त हो जाती है, और महिला किसी का भी अगर उसे अच्छा लगे तो वो जल्दी उसे आकर्षित हो जाती है। मानेंगे आप ये बात? मतलब नहीं, उसको लगता है सॉफ्ट कॉर्नर, नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर आसान डेवलप हो सॉफ्ट जाता है कॉर्नर कह दो कि ऐसे नहीं कि कि मतलब महिलाओं वो को हो जाता पिघलाया है, जा सकता है क्योंकि- आसानी से। हाँ, ये बात नहीं, मानेंगे पर आप? वो भी तो आदमी भी तो वो ऐसे ही होते हैं हाँ, ना। होते हैं। हाँ, अगर आदमियों में फेमिनाइन नेचर है ज्यादा है तो वो भी। तो वो होते हैं, पर क्योंकि वो भिक्खु संघ के अंडर में है तो उनको छिपाना पड़ता है। हाँ, हाँ, उनको अगर मेंस के बीच में तो वो दिखा नहीं सकते फेमिनाइन नेचर, पर वुमेन्स दिखा सकते हैं। वुमेन्स को फेमिनाइन नेचर दिखाने में ज्यादा फ्रीडम है, पर मेंस को फेमिनाइन नेचर दिखाने के लिए फ्रीडम नहीं है। अरे कितने सालों से ये पुरुषों को बोला गया है कि पुरुष रोते नहीं हैं, पुरुष रोते हुए अच्छा नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं सोशल दबाव ज्यादा होता है पुरुषों पे। पर रोते हैं पुरुष तो, चुपके रोते हैं, चुपके रोते हैं, तो चुपके क्यों और रोने का? इसलिए मैं तो कहती हूँ पुरुष खुद रोते के- खुद हैं, के- पर खुद के- हजारों सालों से पुरुषों को क्या बोला गया, बेटा लड़के हो ना, रोते नहीं है, लड़कियों से मानसिक मत करो। तो ये भले ही बोला गया होगा कि नहीं महिलाओं पे नियम ज्यादा है, पर सोशल प्रेशर, जो सॉफ्ट प्रेशर होता है, जो अनकॉन्शियस प्रेशर है, वो पुरुषों पे ज्यादा है ना। महिला को बोलेगा नहीं तू रो क्यों रही है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तू ऐसे लड़कियों में हरकत मत कर, महिला कोई बोलेगा? महिला जिद भी करेंगे तो उनको वही रोक के रखने के लिए, डिसिप्लिन नेचर रखने के लिए उनको थोड़ा वो सा ज्यादा दिया। और एकदम से नहीं बने, गलतियां वैसे हुए कि उसे पाबंदी रखनी पड़ी। ये थेरी गाथा, ये भिक्षुनी ने जो अपनी गाथाएं लिखी हैं इसमें, तो इनकी कोई ऐसे है कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे? थेरी गाथा। अब आप जो बोलते हैं कि पेट्रियार्की, वी आर पेट्रियार्कीज बट वी आर नॉट अ पेट्रियार्की, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको बता तो दे, एक ही तो किताब लिखी नहीं, है, नहीं, मतलब बता रहा हूँ ना मैं, उसमें ठीक है, मैं तो 500 एक्सपीरियंस है तो उसमें सिर्फ 500 एक्सपीरियंस है, उसमें एक किताब है और सिर्फ 500 एक्सपीरियंस। ठीक है पास। अब मैं उसको क्लेरिफाई करता हूँ। सबसे पहली बात, संगायन हुए, अब तक के 6 से 7 संगायन हुए हैं, ठीक है। प्रथम संगायन में जो पूरा कॉन्फ्रेंस बैठी, पूरे 500 भिक्खु थे, इसमें सभी ग्रंथों का क्या किया गया, उनको प्रिजर्व किया गया। ये प्रिजर्व करने वाले कौन थे? मेल मंक्स थे। वो चाहे तो एक झटके में हटा सकते थे, हम क्यों भाई भिक्खुनियों का संगायन करें, हम क्यों भिक्खुनी के ग्रंथ को बचा करके, पर उन्होंने वैसे के वैसे उन्हीं शब्दों को, और एक कौन बोल रहे हैं, उन्हीं शब्दों को, उनके शब्द में एक भी चेंज नहीं किया। उन्होंने माना नहीं, मंक्स ने, नन्स ने बोला उनका एक भी शब्द चेंज नहीं होगा, उनके शब्दों को वैसे के वैसे क्या किया है, पूरे मेल मंक्स ने प्रिजर्व रखा। उसमें से धम्मपद एक का है ग्रंथ, जो कि जेंडर बेस्ड नहीं है, उसमें मेल्स की भी कथा है और फीमेल्स की भी कथा है। अच्छा, दोनों की है? दोनों की एक साथ है। इसके अलावा जातक कथा है, उसमें भी मेल्स की भी कथा है और फीमेल्स की भी पता है। इसके अलावा जो 45 वॉल्यूम्स बना है बुद्धिज्म का, ये भगवान के 84,000 प्रवचनों से बना हुआ है, जिसे हम धर्मस्कंद कहते हैं। अब वो 84,000 में 82,000 जो है वो बुद्ध के है, लेकिन जो 2,000 है वो उनके शिष्यों के, उसमें से भिक्खुनियों के भी है और भिक्खुओं को भी, तो उनके भी प्रवचन बराबर प्रिजर्व किए गए, हटाए नहीं गए। तो पैट्रियार्की कहाँ पे है? कुछ ऐसे इनकी गाथाएं कोई, मतलब मेरी जो सबसे फेवरेट जो गाथा है अम्रपाली की, मुझे बहुत पसंद है अम्रपाली की गाथा। कितनी वो कि नगर आप मुझे इस प्रकार से मत सोचिए कि वो नगर वधू थी तो इसलिए मैंने, नहीं, दरअसल उसकी जो लाइफ थी, उसने जो पावर, जो स्टैंड लिया अपना उस समय में, वो स्टैंड कई सारी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। सबसे पहले वो आम्रपाली औपपातिक भाव माना जाता है। आम्रपाली का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ है, वो प्रकट हुई है पकड़ में, आम की पेड़ के नीचे, अच्छा अच्छा, बच्चे के रूप में डायरेक्टली। हाँ, आम्रपाली, इसलिए आम के नीचे जो पली मिली वो आम्र, तो बच्चे के रूप में मिली, वो औपपातिक भाव माना जाता है उसको। अब इसका साइंटिफिक बेस तो नहीं, और मैं साइंटिफिक एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। तो आम्रपाली को फिर एक जन ने पाला, बड़े होते तो बहुत सुंदर हुई, और उसके बहुत सारे लड़के क्या हो गए, दीवाने हो गए। और अब सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आम्रपाली एक ऐसे सिटी की थी जो सिटी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, और वो सिटी 2 बड़े बड़े राज्यों के बॉर्डर में आती थी। एक राजा प्रसन्नजित, एक मगध, और दूसरा कौशल, इन 2 के बॉर्डर में आती थी वो। तो दोनों राज्य हमेशा उस पर आक्रमण करे, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश में रहते थे, पर फिर भी वो बहुत स्ट्रांग थी। अब क्या हुआ कि जब उसकी शादी की उम्र आई तो उसके शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू हुआ आम्रपाली के लिए।
तो कई सारे लड़के उसके दीवाने थे। तो वो सभी के सभी जो लड़के हैं उन सभी ने बोल दिया पार्लियामेंट में कि अगर ये जिसके साथ शादी हुई हम उसका खून कर देंगे, इसकी जिसके साथ शादी हुई हम उसका क्या कर देंगे, खून कर देंगे। और इस बात पे सभी के सभी वहां के युवाओं ने तलवार निकाली थी। पार्लियामेंट डर गया, अगर हमारे ही युवा हम पे ही तलवारें निकालेंगे, आपसे में लड़ेंगे, तो जो बाकी जो दो देश हम पे नजर गाड़े हैं तो ऐसे हम रह जाएंगे। तो बोलते हैं वोट तय करते हैं, वो आम्रपाली को सदन में बुलाते हैं और आम्रपाली को कहते हैं आज पूरा देश तुम पे निर्भर है, अगर तुमने किसी एक के साथ विवाह किया तो क्या हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि आम्रपाली तुम किसी से विवाह नहीं कर सकती है, तुम इस देश की शोभा बनोगी, तुम नगर वधु बनोगी। नगर वधु से कई बार लोग ये ताल्लुका लेते हैं कि वो सभी की पत्नी हो गई, नगर मतलब कोटेशन हो गई। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नगर वधु के लिए एक प्रॉपर चीज है कि वो नगर वधु हुई पर वो सिर्फ नृत्य करती थी, कला, और वो उस समय की वन ऑफ द बेस्ट डांसर पूरे जम्बूद्वीप में मानती थी। अच्छा, तो वो सिर्फ शी विल से ओनली, बस हाँ वो अपना डांस कर सकती है, कोई भी आके उसका डांस दे सकता है। बट जब फिजिकल इंटीमेसी की बात आएंगी, जब इंटरकोर्स की बात आएंगी, ये उसका खुद का राइट होगा, उसका खुद का जब कंसेंट रहेगा तब जाके वो किसी साथ इंटरकोर्स कर सकती है, बाकी जबरदस्ती उसके साथ की नहीं जा सकती। ये था। इसके अलावा उसने अपने बल के तौर पे उसको महल में, उसको एक अलग से महल प्रोवाइड किया गया था, उसके सुरक्षा के लिए कई सारे गार्ड रहते थे, और उस समय की वन ऑफ द मोस्ट सबसे हेवी टैक्स पेयर आम्रपाली थी, उस देश की सबसे हेवी टैक्स पेयर। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, आम्रपाली जो थी वो इतनी डिसिप्लिन नेचर की थी, जब वो और उसको ज्ञान सुनने की बहुत रुचि थी। जब भी उसके देश में कोई पता लगे कि ये सन्यासी आया और ये काफी अच्छा प्रवचन करती, जाके मिलती थी, उनके दर्शन करती थी। और ऐसे जब पता लगा कि भगवान आए हैं तो उनसे मिलने के लिए गई। और जब उसका डिसिप्लिन देखा, उसकी चाल ढाल देखी, तो बुद्ध भी कहे आम्रपाली सही कहा जाता है तुम्हारे बारे में। उसका डिसिप्लिन देख के भगवान भी काफी आश्चर्य हुए थे। और आम्रपाली ने सिर्फ शी वॉज द वुमेन, फीमेल, उसने खुद एक गार्डन, पूरा आम्रवन बुद्ध को दान दिया है। और बुद्धिज्म में से कई सारे बड़े बड़े महिलाएं हैं जिन्होंने कोटि करोड़ों मिलियन ऑफ बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ की प्रॉपर्टी दान दी है भिक्खु संघ को, और विहार बना के दिया है, जो कि टक्कर का, मतलब जो पुरुषों ने भी इतना सुंदर विहार दान नहीं दिया उस समय जितना महिलाओं ने सुंदर विहार दान दिया है। तो ये क्या आम्रपाली बौद्धित्व को प्राप्त हुई? आम्रपाली नगर वधु बनी। नगर वधु बनने के बाद वो कई साल नगर वधु रही। नगर वधु रहते हुए वो बुद्ध का दर्शन भी करती थी, बुद्ध के प्रवचन से काफी प्रभावित हुई, और उतरती उम्र में फिर उसे भिक्खुनी बनने का मन किया। आप नगर वधु होने के बावजूद भी देखिए कोई भेद नहीं किया गया, भिक्खुनी बनना है ओके, उसे बिल्कुल भिक्खुनी बनाया गया। और भिक्खुनी बनने के बाद उसने निर्वाण प्राप्त किया, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद उसके मुंह से कितनी सुंदर गाथा निकलती है। क्या कहती है वो, हाय सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते, मेरे बाल जो पहले सुरमे से भी काले थे आज सफेद हो चुके हैं, हाय सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते, मेरी आंखें जो इतनी सुंदर थी अगर मैं किसी को देख लूं तो पुरुष वहीं पे धराशायी हो जाए, गिर जाए, आज मेरे वही आके जरा जीर्ण हो चुके हैं, वहां से गंदगी निकलती है, हाय सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। मेरी त्वचा जो इतनी सुंदर थी, कोमल थी, आज जिस त्वचा को छू के कितने तो भी पुरुष दीवाने होते थे, कितने भी पुरुष त्वचा को छूने के लिए मरते थे, आज मेरी वही त्वचा जरा जीर्ण हो चुकी है, जुर्रेदार हो चुकी है, हाय सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। मतलब वो जान रही है कि ये सत्य तो बुद्ध ने पहले ही बताया था, ये जो होने वाला था बुद्ध ने पहले ही बता चुके हैं, और जीवन का ही सत्य है। तो मतलब एक ही साथ वो दोनों ही दिख रही है। क्यों देख रही है? अब यहाँ पे सुंदर है, वो एस्थेटिक थी, शी वाज एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र में पली बड़ी महिलाएं थी, इसलिए तो नृत्य कर रही थी। उसको पता है कि गाने की कौन सी बहर अच्छी है, उसको पता है कौन सा म्यूजिक कहाँ बिगड़ रहा है, उसको पता है कि गाना कैसे सुंदर कैसे बैठेगा, उसे पता है कौन से ताल पे कौन सा मैं अपना पैर बिठाऊं, कैसा श्रृंगार करूं, सुंदरता का उसको हर चीज पता थी। और इसलिए वो अपने काव्यात्मक स्वरूप में बता रही है कि सुंदरता तो आज मेरी अवस्था है जो मैंने प्राप्त किया है। तो ये आम्रपाली, तो जो इतनी सुंदरता देखने वाली बाहर सुंदरता दिखती थी, जिसमें स्वयं में सुंदरता थी, जो संसार को सुंदर मानने वाली, क्योंकि कलाकार में सुंदरता देखने की एक सुंदर कला होती है, चाहे कलाकार कोई भी हो, वो कलाकार जब भगवान की शिक्षा में आई तो उस कुरूपता में भी क्या दिख रही है, वो सुंदरता दिख रही है कि ये जीवन की सत्यता है और यही जीवन का सही मायने में अंत है। तो मुझे आम्रपाली की ये कथा बड़ी पसंद है।
और आम्रपाली की एक बात बड़ी सुंदर है, आम्रपाली ने उस पार्लियामेंट में खड़े होके जो भाषण दिया था, वहां के बड़े बड़े जो नेता थे दग्ध हो चुके थे। अगर इस भाषण को आपको पढ़ना है तो एक बहुत प्यारी किताब है वैशाली की नगर वधु, आचार्य चतुर्सेन की है। उसमें वो भाषण इतना सुंदर है, इतना मार्मिक भाषण उन्होंने फिलोसॉफिकली वो एक्सप्लेन किया कि क्या बताऊं। इसके अलावा एक घटना है जो मुझे बहुत सुंदर है, आम्रपाली की मुझे बहुत पसंद है, कि जब भगवान आए और पता लगा कि उसकी वैशाली नगरी में भगवान आए हैं, तो तुरंत जाती है भगवान से मिलने के लिए अपने रथ पे, और अपने रथ पे जाके भगवान को दूसरे दिन के भोजन के लिए आमंत्रित करती है और वापस जाती है। और फिर उधर से जब अपने अपने महल वापस जा रही थी, तो वहां की सबसे ऊंची जाति लिच्छवी, उस सिटी की सबसे ऊंची जाति लिच्छवी अपने रथ से आ रहे थे। तो ये वैशाली अपने रथ मतलब आम्रपाली जो अपने रथ से जा रही थी, अपने रथ के धुर्री से, अपने रथ के चक्के से उनके रथ के चक्के को टक्कर मारती है, अपने रथ के धुर्रे से उनके रथ के धुर्री को टक्कर मार के उनका रथ रुकवाती है। और वो लिच्छवी कहते हैं, हे शूद्र गणिका, तुझमें इतना दुस्साहस कि तू हमारा ऊंची जाति लिच्छवियों का तू रथ रोक रही है। ऐसा कौन सा कृत्य करके आ रही है? ऐसा कौन से कृत्य जितना इतना साहस आ गया है कि तू हमारा रथ रोकने का सामर्थ्य रख रही है? तो कहते हैं, वो कहते हैं आम्रपाली, लिच्छवियों कहाँ जा रहे हो? तंज घिसते हुए, टौन घिसते, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं, हम भगवान का दूसरे कल का भोजन का निमंत्रण देने जा रहे हैं। कहते हैं, लिच्छवियों देर कर दी तुमने इस बात में, मैं उनका आमंत्रण पहले लेके आ चुकी हूँ, उनको निमंत्रण पहले देके आ चुकी हूँ। कहती फिर वो लिच्छवी कहते हैं, आम्रपाली हो सके तो हमारा आधा राजपाट ले ले, पर कल का भोजन तू हमें दे दे। आम्रपाली कहती है, अरे लिच्छवियों, तुम आधा राज्य क्या पूरा राज्य भी दे दो ना, तो भी मैं ये। तो उसका साहस देखिए, उसका बल देखिए, ये आम्रपाली थी और ये भिक्खुनी बनी। तो आप तो कहा, और ये भी हमारे मूल धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक में आज भी उसी रूप में संग्रहित रखा गया है। और आप कहते हैं पार्शियलिटी, पितृसत्ता किसे कहते हैं, पैट्रियार्की किसे कहते हैं? जो महिलाओं का नामो निशान अपने धर्म ग्रंथों में ना रखे। अरे हमने इतनी गौरवमयी कथाओं को आज भी वैसे ही संग्रहित करके रखा है, आप कैसे कह सकते हैं? आप एक और भिक्षुणी की बात कर रहे थे, खेमा की। खेमा भी मुझे बड़ी पसंद है। अब आप बोलेंगे, अब भी बोल रहे कि आप खेमा की पसंद है। तो खेमा भी मुझे बड़ी पसंद थी। खेमा इसलिए पसंद है क्योंकि खेमा राजा बिम्बिसार की पत्नी थी, और खेमा भी बड़ी सुंदर मान जाती है। और खेमा थी उसमें माद्र प्रदेश की, और माद्र उस समय का आज का पंजाब है। अच्छा। हाँ, तो खेमा बड़ी सुंदर थी, उसको भी सुंदरता में बड़ा बड़ा अहंकार था। और जो उसका पति बिम्बिसार, वो बुद्ध का बड़ा फॉलोवर रहा है, और उसकी इच्छा थी कि मेरी पत्नियां भी जाके भिक्षु का दर्शन, भगवान बुद्ध का दर्शन करे, धर्म सुने। पर खेमा कभी नहीं। खेमा ऐसे नहीं कि नहीं मैं जाऊंगी, वो सुंदरता में अशुभ भावना कराते हैं, मुझे नहीं मिलना उनसे। पर एक बार बिम्बिसार ने क्या क्या युक्ति लगाई। उन्होंने क्या किया, एक बार जब उनको पता लगा कि भगवान बुद्ध उनके गार्डन में आके रुके, वन में आके रुके हुए, और उनको पता था कि खेमा को नए नए फूल देखना बहुत पसंद है, तो उन्होंने चालाकी की। उन्होंने कहा, गए चुपचाप खेमा के पास और बैठे और कहा, अरे सुना है माली ने कुछ नए फूल लाए हैं उद्यान में अपने। तो कहते, अच्छा क्या, ऐसा क्या? उन्हें मेरे बहुत खास है, पुष्प देखने लायक है। तो अच्छा कहता, चलो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कह के उसी दिशा में भेज दिया जिस दिशा में क्या बैठे थे, बुद्ध थे। तो खेमा गई और खेमा देखी तो अरे वहां पे कोई संत पुरुष बैठे हैं, अभी ऑफ कोर्स बुद्ध की आभा वैसी रही होंगी। और जैसे पास जाते तो देखते हैं तो बुद्ध भी देखे कि खेमा आ चुकी है। तो बुद्ध ने वृद्धि बल के आधार पर, अपने बल के आधार पर, चमत्कार के बल के आधार पर ऐसा आभास कराया खेमा को कि उनके दो स्त्रियां बुद्ध के इर्द गिर्द खड़े हैं और इतने सुंदर है कि इंद्रप्रस्थ की अप्सराएं भी नहीं दिखेंगे। वो दोनों बुद्ध को पंखा झेल रहे हैं। वहीं पे खेमा का क्या पूरा अहंकार टूट जाता है कि मैं बुद्ध से मिलने के लिए आनाकानी कर रहे थे, और बुद्ध के इर्द गिर्द दो इतने सुंदर, मुझसे भी कई गुना सुंदर स्त्रियां पंखा झेल रहे हैं। उसका वही अहंकार क्या हो गया, टूट गया। फिर क्या देखती है, वो देखती है कि जो महिला जितनी सुंदर है, धीरे धीरे करके ये क्रूप होते जा रहे हैं। धीरे धीरे के जिनके काले बाल है वो सफेद होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सुंदर आके वो बूढ़ी होती जा रही है। इनकी प्रतिभा जितनी सुंदर है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, झुर्री आते जा रही है। और वही बूढ़ी होती है जो अब तक सिर सीधी खड़ी थी, अभी क्या हो रही है, झुक गई है, उनके दांत गिरते जा रहे हैं। तो उसका और एक अहंकार टूट गया, अरे जो मेरी सुंदरता है वो भी ऐसी होने वाली है, मैं किस बात का अहंकार कर रही हूँ, मैं क्यों इतना अहंकार कर रही हूँ, मैं भी तो ऐसी होने वाली हूँ। और वहीं पे वो भगवान के पास में करके बैठ जाती है, एकाग्र हो जाती है, और वहीं पे निर्वाण प्राप्त कर लेती है। तब राजा बिम्बिसार को बोलते, राजन
खेमा निर्वाण को प्राप्त कर चुकी है, बताओ भिक्खुनी बनानी है या पनिरुद्ध करना है। क्योंकि बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है अगर कोई गृहस्थ जीवन निर्वाण प्राप्त कर लेता है तो 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि संसार का भार झेल नहीं सकता। तो बता दो इसको भिक्खुनी की दीक्षा दे देनी है। देखो बुद्ध खुद बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पैट्रियार्की है, तो मैं पूछूंगा क्यों बुद्ध बोलेंगे? बुद्ध ने खुद बोला, बताओ भिक्खुनी बनाऊं या पनिरुद्ध करा दे? कहते हैं नहीं भगवान, भिक्खुनी बनाइए। और सोचिए, जो अगर पैट्रियार्की हो तो पति बोलता नहीं 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 भिक्खुनी बना बाबा, मेरे को वंदन करना पड़ेगा, पर नहीं, वो तो गौरव महसूस करता है। कई सारे पति, कई सारे उस समय जो कई पुरुषों की पत्नियां भिक्खुनी बनी और कई सारे पुरुषों ने सकुश जाने दिया और उनसे मिलने आते थे और उन्हें वंदन करते थे। कहा पैट्रियार्की? बताओ, इवन बुद्धिस्ट पुरुषों में भी क्या है? पैट्रियार्की नहीं है मैडम। आज का जो समाज है, जो महिलाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, मतलब उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझा है। फिर आप ले लो, जॉब ले लो, फैमिली ले लो, वर्क प्लेस ले लो। तो ये जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, अभिधामा जो है, तो ये औरतों को कैसे, मतलब वो कर सकती है, इंटरनली कैसे स्ट्रांग बना सकती है ये, अगर उनको ये फॉलो करें तो? ये क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा, मतलब उन दबाव में है, औरतें तो बहुत ज़्यादा दबाव में आजकल की। देखिए, औरतें जो दबाव में है वो इसलिए दबाव महसूस करता है क्योंकि उनको लगता है कि हमें बहुत पाबंदियों में रखा जा रहा है। किसी किसी महिलाओं को ऐसा लगता है, हर एक महिला को नहीं लगता ऐसा। किसी किसी महिला को ऐसा लगता है कि हमसे बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा है। किसी किसी महिला को लगता है कि हमें वैसा प्रेम नहीं मिल रहा जो प्रेम हमें मिलना चाहिए था। अभिधम्मा क्या करता है? अभिधम्मा बताता है कि तुम्हारे मन में जो थॉट उत्पन्न हो रहा है उसकी जड़ें क्या है और वो थॉट किस प्रकार का है। मतलब उनको नेमिंग सिखाता है कि इस प्रकार की फीलिंग्स को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के थॉट्स क्यों उत्पन्न हो रहे और इस प्रकार के थॉट तुमसे आगे किस तरह की एक्शन कराएंगे, ये जानना आसान हो जाता है। आज महिलाएं अपने इमोशंस नहीं समझ पाती है, आज महिलाएं अपने फीलिंग्स समझ पाती है, आज महिलाएं अपनी इनसिक्योरिटीज को आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। उनका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है बहुत अच्छी प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उनको पता है कि इस समय जो थॉट है ये थॉट तो है, पर ये थॉट क्या है। हम क्या देखते हैं? हम शिकायतें करती है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अभिधम्मा पढ़ने के बाद वो शिकायतें दिखती है, वो दिखता है कि ये जो थॉट है ये थॉट द्वेष युक्त है, ये थॉट लोभ युक्त है, ये थॉट दोमनस युक्त है, ये थॉट उपेक्षा युक्त है, ये थॉट दिट्ठिगत संपयुक्त है, ये थॉट दिट्ठिगत विपयुक्त है। अर्थात ये इस प्रकार की दृष्टि से युक्त होने कारण से मुझे ऐसा फील हो रहा है। दिट्ठिगत संपयुक्तन, दिट्ठिगत विपयुक्तन मतलब ये थॉट इस प्रकार की धारणा से युक्त नहीं होने के कारण से मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि तो फॉर एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि भाई मतलब किसी को जॉब में एक्सपेक्टेशन मतलब ज़्यादा लग रही है, तो क्या थॉट मतलब जैसे लेडी के मन में आएगा? फॉर एग्जाम्पल किसी को लग रहा है कि मुझे अभी इसके थॉट देना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, पर समझ जाओ अगर उसको अपने बॉस के प्रति ऐसा कुछ फील हो रहा है, हाँ, कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये तो द्वेष का है। ये कौन सा थॉट है? हेटनेस का। वो क्या कर रहा है वो बात हो गया, पर वो पहले ही अलर्ट जाती है कि मेरे में तो हेट डेवलप हो रहा है और ये समझती है कि हेट अच्छा नहीं है। हेट किसी के लिए भी क्यों ना हो, हेट मुझे व्याकुल करेगा, तो ये इसका बेस सबसे पहले समझ जाती है कि ये हेटफुल थॉट है। इसका इंपोर्टेंट कॉज क्या है? हेट है। फिर अब कैसा है? पटिग संपयुक्त है या विपयुक्तन है, या ये इस प्रकार के संखारिकन है या असंखारिकन है, ये मेरे ही पर्सनल थॉट के कारण से आया है या उसके एक्शन के कारण से आया। इसके बीच में सबसे पहले डिफरेंशिएट करना सीख जाती है वो। अच्छा। कि मेरे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या मेरे पर्सनल मिस्टेक के कारण मुझ में आ रहा है, या मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन के कारण से आ रहा है, या उसने ऐसी एक्शंस की है उसके कारण से आ रहा है। ये बात जब समझ जाती है तो फिर उस प्रकार का वो एक्शंस करती है। नेक्स्ट उस समय अपने आप में चेंजेस वैसा लाती है। तो ये अभिधम्मा मतलब क्या है, मतलब क्या क्रिया है, क्या फिलॉसफी है? अभिधम्मा एक तो सबसे पहले देवताओं को पढ़ाया गया धर्म है। इसके बाद अभिधम्मा इंसान में डिफरेंसेस उसके पर्सनैलिटी के आधार पर नहीं करना सिखाती है। आज हम जब किसी इंसान को परसीव करते, किसी इंसान को देखते, किसी इंसान को समझने की कोशिश करते, तो उसके पर्सनालिटी के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये निकम्मा है, ये आलसी है, ये गुस्सेल है या ये है, और हम उस इंसान को फिर पूरा जज कर लेते हैं कि तो ऐसा ही है। पर अभिधम्मा पढ़ने के बाद वो ये नहीं देता किस पर्सनालिटी का है, वो देखता कि अभी इस समय में हेटफुल थॉट है, अभी इस समय में ग्रीडी थॉट है, अभी इस समय में
डिल्यूजनल थॉट है और ये थॉट इस प्रकार के चेंज किया जा सकता है, तो वो उसी प्रकार के फिर वर्ड इस्तेमाल करेगा, वो उसी प्रकार के सर्कमटेंसेस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ये बात एक्सेप्ट करना सीख जाता है कि इट्स अभी प्रेजेंट में ये थॉट है और इस प्रेजेंट थॉट को भी उसमें चेंज किया जा सकता है। जैसे कई सारी माताएं बोलती ना कि मेरा बेटा ऐसा ही है, पर अभी दम्मा पढ़ने के बाद वो समझ जाएंगी कि इस समय ऐसा थॉट आ रहा है, मुझे उसमें थॉट चेंज करना पड़ेगा। अभी दम्मा पढ़ने के बाद समझ जाता है कि पर्सनालिटी रिजिड नहीं है, पर्सनालिटी इवॉल्व होती रह सकती है, और किस तरह से इवॉल्व होंगी, क्या करना पड़ेगा, वो अभी दम्मा पढ़ने के बाद आ वो जाता है। परसेप्शन चेंज हो जाता है। परसेप्शन, इसके बाद उसके पास वेज मिल जाते हैं, उसके पास कैटेगराइजेशन आ जाता है, टाइप्स आ जाते हैं, वो मतलब अच्छे प्रकार से डिफरेंस करना सीख जाता है कि मतलब माइंड के प्रकार, थॉट के प्रकार समझ जाता है और किस प्रकार का थॉट किस किस बातों से युक्त हो सकता है, नॉर्मल इंसान समझ सकता। मतलब है ना, अगर मेरे में जेलसी है तो जेलसी के साथ और कौन से मेरे में विचार रहेंगे, ये अभिधम्मा पढ़ने के बाद ऐसा नॉर्मली समझ जाता। हाँ। और ये आप ये भी बताइए कि जैसे है ना, महिलाएं जैसे डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, डिफिकल्ट रिलेशनशिप होते हैं, तो नॉर्मली सब कहता है कि भाई मतलब आपका जो थ्योरी होती है बुद्धिज्म की, मिडिल पाथ अपनाओ। तो मिडिल पाथ वो कैसे अपनाएं कि मतलब मेटा, या तो मेटा का जो मेटा का वो लें, या फिर भक्ति का लें। नॉर्मली तो जो इंडियन मतलब जो महिलाएं हैं, जो इंडियन महिलाएं हैं, वो तो भक्ति की तरफ, सत्संग भक्ति की तरफ कहीं जाती भी है। कॉन्शियस वे नहीं होता है, अच्छा। भक्ति मोस्ट ऑफ एस्केप वे होता है। हाँ, जो वो सत्संग में चली जाती है। सत्संग में वो और इसलिए हम देख कि महिलाओं में कई सारी प्रॉब्लम्स उभर के आती है, क्योंकि भक्ति कई बार रिप्रेशन या सप्रेशन का काम करता है, डाइवर्जन का काम करता है। कुछ लोग अच्छे हेल्पफुल कर पाते, पर कुछ लोग फिर कई सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या बॉडी पेन्स वगैरह डेवलप कर देते हैं, है ना। और कई सारे देखिए, आप देखिए कई सारे सत्संग वगैरह में ऐसे महिलाएं पागलों से मान करते हैं कि उनके अंदर में कुछ आ गया। उसको तो पहले साइकोलॉजी में हिस्ट्री बोलते थे, पर अभी कई सारी बातें चेंज हो चुकी है साइकोलॉजी के अनुसार भी। तो वो सप्रेशन और रिप्रेशन है। बुद्धिज्म ऐसा नहीं कहता है। बुद्धिज्म का सबसे पहला है कि हर चीज कन्वर्सेशन से, कम्युनिकेशन से सॉल्व की जाती है, सबसे पहले ये उनको बताया जाता है। दूसरी बात, बुद्धिज्म बाउंड्रीज मेंटेन करना सिखाता है कि पुरुष का व्यवहार महिला के लिए इस तरीके से होना चाहिए, महिला का व्यवहार पुरुष के लिए इस तरीके से होना चाहिए। जब आप किसी किरदार में आते हैं, अगर आप एक किरदार है, किस प्रकार का किरदार, एक माता का किरदार हो सकता है आपका, एक बहू का किरदार हो सकता है आपका, एक वाइफ का हो सकता है। क्या आप एज ए उस किरदार के उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही है क्या? और वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर पूरी करने की इच्छा रख रहे हैं, तो ये आप में आलस्य है, आप में कर्तव्य निष्ठता नहीं है। उसके कारण से आपको सिखाता है कि आपके कर्तव्य निष्ठा के कारण प्रॉब्लम आ रही है या कर्तव्य को प्रॉपर पालन करने के कारण से नहीं आ रहा है। तो जब मध्यम मार्ग में आ रहे हैं, तो मध्यम मार्ग में सिखा रहे हैं सम्यक वाणी है क्या आपकी, सम्यक कर्मा है क्या आपका। सम्यक वाणी मतलब है कर्तव्य निष्ठ हो क्या आप बोल रहे हैं। अगर आप सास से बात कर रहे हैं, तो सास से आप क्या सास के रूप में बात कर रहे हैं? आपकी सास आदर नहीं है आपके लिए, एक पद के रूप में। वो व्यवहार से कैसे भी क्यों ना हो, वो बात की बात है, पर क्योंकि वो सास है। आज की इसमें क्या हो जाता है, आज इसमें तय करते अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपने वैसा बात करना चाहिए, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट कभी भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी नहीं हो सकती है। एक बहुत प्यारी कथा मिलती है, मैं आप बताए तो मैं बता दूं। एक बहुत प्यारी कथा मिलती है कि एक दो राजाएं थे, उनके आसपास में ही थे। तो दोनों ने सोचा कि चलो हम सामने वाले राज्य में जाते हैं और जाके पूछते हैं कि कैसा होता है। तो जब वो दोनों राजा एक दूसरे राज्य में जाने वाले थे, तो एक ही समय निकल के बोलो, और पुलिया एक ही था। अब एक ही पुलिया में दोनों रथ कैसे क्या नहीं जा सकते, और पीछे पहले करना मतलब सब बताना कि भाई मैं छोटा हूं, और ये तो राजा करेगा नहीं। तो फिर क्या करे कैसे करे। फिर जो दोनों रथों के जो सारथी थे, वो तय करते कि चलो हम ऐसा तय करते हैं, जिस राजा के गुण श्रेष्ठ लगे उस राजा को हम पहले जाने देंगे। गुण के आधार पर किसी भी इंसान को जाना अच्छी बात है, तो ये मान सकते हैं। तो कहता है कि चलो तुम पहले अपने राजा के गुण बताओ। तो कहते हैं, वो बताते हैं कि मेरे राजा जो है, क्रोधी व्यक्ति क्रोध जीत लेते हैं, है ना, लोभी व्यक्ति को लोभ जीत लेते हैं, है ना, और करुणा वाले व्यक्ति को करुणा जीत लगती है। अगर कोई शस्त्र निकालेगा तो हमारा राजा उसको शस्त्रों से जीत लेते हैं, उस पर डोमिनेंस हासिल कर लेते हैं। कोई लोभ दिखाएगा तो हमारे राजा अपने स्किलफुल एनालिसिस से क्या कर लेते हैं, अपना भी बराबर बचाव कर लेते हैं। ये हमारे राजा का गुण है। और सामने वाला फिर वो कहता है, तुम अपने राजा के गुण बताओ। तो कहते हैं, हमारे राजा क्रोध को मैत्री से जीतते हैं, क्रोध को मैत्री से जीतते हैं, मैत्री से, लविंग काइंडनेस जीतते हैं, लोभ को त्याग से जीतते हैं,
मोह को ज्ञान से जीतते हैं। कहते हैं अरे वाह, आप जाइए। तो वो थी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, जिसमें टिट फॉर टैट नहीं, जैसे को तैसी नहीं। हम लोग जो अपेक्षा कर बैठे हैं कि अगर वो ऐसा बिहेव करे तो मैं क्यों वैसा करूं, ऐसा नहीं। उसका पद क्या है, वो सास है, वो कैसा बिहेव करे। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा मरे और जहर खुद पियोगे तो हो सकता है क्या? क्रोध वैसा ही है। यहाँ तो आपने ना महिलाओं पे कमी बहुत बता दी है। नहीं, महिलाओं की कमी नहीं, पुरुष भी ऐसे होते हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं। जो जैसे को तैसी करेगा वो घर में टूटेगा। वहां पे सिर्फ अब निकल जाते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। सिर्फ यही एक निकल जाना उपाय कहाँ पे है? निकल जाना एक लास्ट स्टेप होती है, और वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपकी मैत्री काम नहीं कर रही है, जहाँ पे आपका त्याग काम नहीं कर रहा, जहाँ पे आप करुणा काम नहीं कर रही, तब उसके बाद वो उपाय होता है। टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई है कि हमको टाइमलाइन में बांध रही है और हम इतने इम्पेशेंट हो जा रहे हैं। जैसे एक महिला होती है तो वो हमेशा 35 के बाद ये सोचती है कि मेरा तो बायोलॉजिकल क्लॉक अब ख़त्म हो गया है, मैं तो अब आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि मतलब अब तो मेरा तो मतलब उसको फिर है ना एक वो अपने मन में एक प्रेशर फील होने लगता है कि मेरे को हर चीज़ जल्दी करनी है या हर चीज़ मतलब कर पाई कि नहीं पाऊंगी। तो इस प्रेशर में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में डाल रही है, एंग्शियस फील कर रही है। तो आप कोई ऐसा टिप दें उन महिलाओं के लिए जो कि एक बुद्धिस्ट प्रैक्टिस वो फॉलो करें ताकि वो इस एंग्जाइटी से बचे रहें, क्योंकि आजकल का कैरियर ऐसा है कि 35 तक तो पहुंच ही जाते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं कि अरे हमारा तो बायोलॉजिकल क्लॉक ख़त्म, प्रेशर आ गया उन पे और बस हमारी तो लाइफ ख़त्म हो गई है भाई। अब तो उस एंग्जाइटी से कैसे निकले? तो एक ज्यादातर जो एंजाइटी आ जाती है वो इसका रहता है द प्रॉब्लम ऑफ अटैचमेंट। नहीं, दिस इज नॉट अटैचमेंट। लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट। महिला क्योंकि हमेशा से अपने आप को फैमिली के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल फिगर मानते आई है। अगर उसको लगता है कि अगर मैं घर में नहीं रहूंगी तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, मैं घर में नहीं रहूंगी तो मेरा पति कुछ खाएगा नहीं, है ना, घर सब फैला रहेगा, कपड़े फैल रहेंगे, कपड़े कोई धोएगा नहीं, सब कुछ क्या हो जाएगा, गंदा रहेगा। हमेशा से इस प्रकार का अधिमान एक महिला में होता है। आप बात मानेंगे? इसी कारण के कारण महिला कभी ज्यादा बाहर जाती नहीं है, और जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे अपनी लाइफ जी रहे हैं, पति भी अपने दोस्तों के साथ अभी छुट्टियां है तो जा रहा है, वहां पे लगता है कि अभी मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, और इस एग्जिस्टेंस अभी वो अपने आप को रिलेवेंस नहीं देख पा रही है, रिलेट नहीं कर पा रही। बच्चा भी अपनी जिंदगी जी रहे, मैं क्या करूं? इसके पहले क्या था कि वो अपने आप को, हाँ मैं इन सब में इन्वॉल्व रहूंगी, इनकी सब में जिम्मेदारी संभालते रहूंगी तो मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा रोल है, मैं काम की हूँ, मतलब रेलेवेंट हूँ। इसके बाद जब अभी जो दिन से वो अटैच हुई है, जिसकी उसे जिम्मेदारी ली, जिसकी उसे जिम्मेदारी खुद समझी है, अपने मन के आधार पर उसने खुद ने समझी, वही उसके साथ नहीं है, सब बाहर बाहर जा रहे हैं, तो उसको इस कारण की वजह से आती है एंजाइटी। और ये एंजाइटी क्यों है? क्योंकि उसने पहले प्रॉपर बॉर्डर्स कहने की बाउंड्रीज कहने की मेंटेन नहीं की। सबसे पहली गलती ये उनकी पहली वाली हो गई, उसका फल अभी वो भोग रहे हैं। दूसरी बात, उसने अपने आप को बड़ा डिपेंडेंट कर ली, साइकोलॉजी में कंसिडर को डिपेंडेंसी, अपने एग्जिस्टेंस को उन पर क्या कर ली, उसने रिलेवेट कर ली। तो इसलिए अभी क्या कर रही है वो, एंजाइटी फील कर लिया और अभी अटैच्ड हो गई है। वो उसने बेड़िया खुद ब खुद बानी। अटैचमेंट एक बड़ी प्यारी कथा मिलती है कि भगवान कैसा, कुछ भिक्षु थे, भिक्षाटन होने के बाद विहार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे सिपाही कुछ चोरों को वगैरह वगैरह लेके जा रहे, तो कुछ पे रस्सी की बांधी थी, कुछ पे लोहे की हथौड़ियाँ बांधी थी, तो अलग अलग चीज़ की हथौड़ियाँ बांधी थी। तो फिर बुद्ध के पास गए और वो डिस्कस करने लगे, भगवान हमने देखा कुछ लोग भी जा रहे थे तो कुछ पे रस्सियों की बांधी थी, कुछ पे लोहे की बांधी थी। भगवान कहते भिक्षु ये तो भी छूट सकती है आसानी से, पर आसक्ति के कारण जो बेड़ियाँ बन जाती है वो नहीं छूटती, और महिला इन बेड़ियों में सबसे ज्यादा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैंने महिलाओं को सबसे ज्यादा नरक में देखा है। अच्छा, सबसे ज्यादा नरक में देखा है, जबकि सबसे ज्यादा धार्मिक महिला है, सबसे ज्यादा धर्माचरण महिलाएं करती है, सबसे ज्यादा विशुद्धि का जीवन महिलाएं जी सकती है। आज धर्म संभला हुआ है तो महिलाओं के कारण संभला हुआ है, पर बुद्ध क्या कह रहे हैं? क्यों? आसक्ति के कारण नरक में जाते हैं, क्योंकि आसक्ति के कारण ये कई सारी बातें गलत कर देते हैं। पर वो क्या जो कि मतलब वो 35 के बाद का प्रेशर, 35 साल की हो गई है, बायोलॉजिकल क्लॉक खत्म। तो वहां पे जो उनको एंजाइटी हुई है, वहां पे भी आपको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनको डिटैचमेंट की अगर वो प्रैक्टिस कर पाए
तो उनका माइंड खुल जाएगा। उनकी रियल फ्रीडम डिटैचमेंट से आती है, डिसिप्लिन से नहीं आती। अच्छा, ज्यादा नियम थोपने से आपको लगता है कि उनको उन पे क्या आ गया, उनकी फ्रीडम पाबंदी की नहीं, डिसिप्लिन से वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी घूम सकती है, और डिटैचमेंट से वो अपनी रियल फ्रीडम फील करती है। अटैच होने के कारण से वो एंजाइटी फील करती है, उन्हें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डिटैचमेंट अगर कोई महिला इमोशनली मतलब डिपेंडेंस में है, और नहीं, इमोशनली डिपेंडेंसी नहीं है वो, अगर इमोशनल डिपेंडेंट है तो इमोशनल अटैचमेंट डिपेंडेंट थोड़ी है वो। अगर होगी तो हाँ, होंगी तो, पर इमोशनल डिपेंडेंस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, अच्छा अटैचमेंट इज अ रॉन्ग थिंग। अटैचमेंट किस तरह की है कि मेरे बिना कुछ कर नहीं सकते। आज महिला कहीं बाहर जाए तो चिंता रहती है, आप एक हाई क्लास महिलाओं का मुझे नहीं पता, पर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए वो ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। उसे लगता है कि बच्चा आएगा, खाना कौन देगा, फिर कपड़े सुखाए कि नहीं होगा, घर वैसे पड़ाऊंगा। ये इस प्रकार की जो अटैचमेंट है, ये बहुत अनहेल्दी अटैचमेंट है। ये उन्हें बांधे रखती है, इसलिए उन्हें समझता नहीं कि मैं क्या करूं। नहीं तो अगर उनका वो जो 35 साल का जो बायोलॉजिकल क्लॉक खत्म हो गया है, बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। फिर अगर बायोलॉजिकल क्लॉक अगर मतलब शादी 35 के बाद होती है तो फिर वो प्रोक्रिएट तो कर नहीं पाएगी। किसने कहा? कई सारे महिलाओं ने, बुद्ध की माँ ने खुद 45 की एज में बच्चा दिया था। मतलब गौतम बुद्धा को 45 पे किया था? हाँ, 45 से 48 की एज में कंसीव किया था। ये गौतम बुद्धा को? हाँ, तभी तो इतना एनलाइटमेंट हुआ। तो ये तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात हो। कंसेप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, और आज से में तो कंसेप्शन प्रॉब्लम रहा ही नहीं है। अच्छा, आज तो सारे है टेस्टेड बेबीज वगैरह। प्रॉब्लम क्या है कि आज तो महिला का सबसे अलग, महिला और पुरुष दोनों का सबसे अलग काम है, ठीक है। आज वो कैसा, आज की जो महिला है बहुत, और पुरुष जो है बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहते हैं, उसके कारण से एंजाइटी फील कर रहे हैं। फ्रीडम के ओवर, विदाउट डिसिप्लिन, फ्रीडम इज ऑलवेज विल बी द कॉज ऑफ एंजाइटी। वो कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, वो कि कितनी फ्रीडम है, क्या क्या करूं, जैसे होता है ना क्या क्या खाऊं, वैसे बात हो जाती है। तो मतलब मैं तो ये महिलाओं को ये कहूंगी कि जो गौतम बुद्धा का जी का भी जन्म हुआ था, माता जी ने 45 की उम्र 45 के बाद, 45 से 45 के मिडल में जन्म दिया था। तो आप इतना घबराएं नहीं कि अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक के प्रेशर में हैं तो घबराएं नहीं, अपने आप को सेल्फ केयर में रखें। तो ये भी जहाँ जिस रिलेशनशिप में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, वहां पे कंसीव होना कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम नहीं है। what you need to do is a proper communication with your husband, और हस्बैंड का ही प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने प्रॉपर वाइफ के साथ। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू बहन जी। एंड अब मैं अपने व्यूअर्स से ये कहूँगी कि आप कमेंट में ज़रूर डालिए कि क्या बुद्धिज़्म पुरुष और महिला को समानता से देखता है। अगर आपको इस एपिसोड के बाद लगता है तो ज़रूर से कमेंट डालिएगा अपने थॉट्स। थैंक यू सो मच।